ठीक है। आज एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, लाइक वी आर आउटसाइड। तो वो मेरा वो मेरा वो जो रेगुलर वो मॉनिटर और वो सब नहीं है, तो थिंग्स कुड बी लिटिल बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू रेगुलर जो बाकी के सेशंस है। बट अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है या दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो जस्ट कॉल आउट सो आई कैन ट्राई टू एड्रेस इट। ठीक है, चलो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सव्वत्साहणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सव्वत्साहणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सव्वत्साहणं ईसो पंच नमोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। के जय जिनेन्द्र सभी को। तो पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? पिछली बार के सेशन में आई थिंक हमने सब अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए थे। तो उस पर ज़्यादा अभी रिकलेक्ट करने, आई मीन आई थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हमने जो दो या तीन मिस्टेक्स जो आई थिंक पहले के सेशंस में हुई थी, तो हमने उसके बारे में थोड़ी बात की थी कि सिद्ध भगवान का जो शेप होता है वहाँ पे सिद्धालय में, तो वो उसका उनका क्या आकार रहता है, क्या शेप में उनका आत्म प्रदेश रहता है, उस पर थोड़ा एक करेक्शन था। और दूसरा हमने श्वासोश्वास की जो डेफिनेशन थी उस पर एक करेक्शन था। फिर हमने ये भी बात की थी कि पल्योपम का जो की जो व्याख्या आती है, वो प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग में उसका थोड़ा अंतर हो सकता है। तो फिर उसको कैसे हम वो अंतर को कैसे समझे, उसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। और फिर हमने जो द्वीप और समुद्र जो है, मध्यलोक की रचना, उसके बारे में थोड़ी हमने बात की थी पिछली बार। और उसमें मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र है, उसके बारे में हमने बात की थी। थोड़ा बहुत उसके समझा था। और जो अंतिम जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और अंतिम उसमें उसमें भी जो तिर्यंस गति के जीव है, और उनके बारे में थोड़ी हमने बात की थी। राइट, तो इतने थोड़े टॉपिक्स हमने पिछली बार लिए थे। आज का जो अभी अपना जो टॉपिक है ना, उसमें बेसिकली मैंने आज का क्या किया है कि आई थिंक एक्चुअली वंदना ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सब कुछ अगर सुनिश्चित है, तो फिर हम लोग को पुरुषार्थ करने की जरूरत है या नहीं, पुरुषार्थ करे या नहीं। तो वो एक क्वेश्चन था, तो वो मुझे कवर करना था। बट और एक क्वेश्चन ये था कि सही पुरुषार्थ क्या है। एक ये क्वेश्चन आया नहीं था शायद, बट दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कवर बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू इट। तो आज जो है ना, हम लोग एक्चुअली आइडियली मुझे कवर करना चाहिए था पहले वाला, कि पहले पुरुषार्थ करे कि ना करे, आइडियली मुझे वो क्रम में जाना चाहिए। परंतु आज जो है मैं क्या करूंगा कि मैंने वो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हम आई थिंक नेक्स्ट सेशन में या वैसे ट्राई करेंगे उसको लेने का। आज जो है बेसिकली हम वी विल कवर द टॉपिक ऑफ सही पुरुषार्थ क्या है। सो व्हाट इज द राइट पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ क्या है जैनिज्म में। और लाइक नॉट पुरुषार्थ, लाइक इट्स नॉट एट अ वेरी डिटेल लेवल, क्योंकि इसको अगर डिटेल लेवल में जाए तो इसका थोड़ा आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है। बट हम लाइक थोड़ा बेसिक लेवल पे उसको समझेंगे। चेंज नहीं होगा, बट इट इज लाइक इट विल गो टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो ऐसा है, बट आज हम उतना डिटेल लेवल में शायद नहीं जाएंगे, बट विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी बेसिक लेवल। तो आज का जो हमारा विषय जो है वो मेन ये है कि जैन धर्म में सही पुरुषार्थ क्या डायरेक्शन में हो सकता है, या तो कैसे करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। राइट। सो हम जैन जैन है, हमें धर्म अच्छा लगता है, हमें धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है। परंतु कई बार क्या होता है कि हम सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ नहीं कर पाते। राइट, सो ऐसा भी होता है। एंड देर आर समवेयर वी गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो वहां पे हम कहाँ पे हम गलती करते हैं, और कहाँ पे हम उसको सुधार सकते हैं। तो इस
इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल रिलेटेड टॉपिक्स। सो हम इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आज का अपना विषय है। ठीक है, तो चलो हम लोग लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहले तो जो है ना, थोड़ी अपनी बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लेता है, और फिर आगे जो है वो सही पुरुषार्थ जो है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक जो है अपना टॉपिक ये है कि दुख क्या है, राइट। क्योंकि हमने जब पहले सबसे पहला जो सेशन था उसमें ये कहा था कि हर एक जीव जो है वो सुख चाहता है, राइट। एवरी लिविंग बीइंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी हैप्पी। हर एक जीव जो है वो सुख की प्राप्ति चाहता है। तो बेसिकली दुख क्या है, दुख की एक जो है दुख का स्वरूप क्या है, पहले ये समझ लेता है। क्योंकि इससे फिर क्या आगे के जो पॉइंट्स है उसको समझने में हमको आसानी होगी। तो पहले जो लेट स्टार्ट विद दिस, ठीक है। एंड किसी को भी कोई क्वेश्चन होता है, फील फ्री टू आस्क इन बिटवीन, राइट। वी डोंट हैव टू वेट अंटिल द एंड। आपको अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, फील फ्री टू आस्क, और इफ यू हैव एनी कमेंट टू ऐड, फील फ्री टू ऐड इट इन बिटवीन सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दुख क्या है। पहले उसकी यहाँ पे एक ये प्रश्न है, तो उसका एक यहाँ पे ऐसा उत्तर दिया है कि आकुलता, चिंता, क्लेश, झंझट एवं वस्तु स्वरूप की उल्टी समझ ही दुख है, राइट। दुख का लक्षण आकुलता है। देखिए ये जो कथन है ना, ये बहुत ही मार्मिक है। दुख का लक्षण आकुलता है, यानी जहां पे हमें आकुलता रहेगी उसको समझना कि वो दुख रूप है, राइट। जहां पे भी हमें आकुलता दिखेगी उसको मान लेना कि वो दुख रूप है या दुख है वहां पे। और जहां पे निराकुलता है वहां पे दुख नहीं है। ठीक है। और फिर ये सब जो है ना, ये काफी सारे इसमें जो क्वेश्चंस है उसका आंसर्स है वो मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ से आया हुआ है। तो हम लोग जब फ्यूचर में अगर अपना जब ये द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, शायद हम उसके बाद विल डिसाइड, बट शायद उसके बाद हम शायद मोक्षमार्ग प्रकाशक ले, तो उस पर फिर ये सब कॉन्सेप्ट अपने वापस थोड़े रिवाइज हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए एटलीस्ट विल स्टिल गो विद दिस। सो बेसिकली दुख की परिभाषा यहाँ पे क्या कही है, परिभाषा नहीं एग्जैक्टली, बट बेसिकली दुख किसे कहा है। तो यहाँ पे आकुलता, चिंता, क्लेश, झंझट और वस्तु स्वरूप की उल्टी समझ को दुख कहा है। ठीक है, और दुख दुख का लक्षण है आकुलता। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा है कि तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। तो जहां पे भी हमारी इच्छा है वो आकुलतामय है, और जो आकुलता है वही दुख है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना एक है जो ध्यान में रखने जैसा है कि दुख जो है वो आकुलतामय है। फिर अपना ये दूसरा एक प्रश्न ये आता है कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण क्या है, किसी को पता है? Maybe expectations. If you have expectation, then I guess if it doesn't meet, तो अगर ऐसा होता है कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये होना चाहिए, तो अगर वो नहीं हुआ तो हमें दुख होगा। अगर एक्सपेक्टेशन आई डोंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होना चाहिए नहीं, और कितना होना चाहिए, बट हाँ, दैट्स वन वन पार्ट आई थिंक। yes, you are on the right track. So you are kind of right. You are kind of right. एक्सपेक्टेशन जो इच्छा है, एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली इच्छा। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की इच्छा है, तो वो एक दुख का कारण। सो दैट इज काइंड ऑफ अ गुड आंसर। ठीक है, हाँ किंजल बेन आपको। हाँ भैया, मैं सोच रही थी शायद हाँ व्यवहार ने से वो बोल सकते हैं अपने एक्सपेक्टेशंस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वो कर्म का उदय है, बेसिकली कारण तो वही है। जो दुख या आकुलता हमें हो रही है वो उस कर्म का उदय है। हाँ, बहुत अच्छा आपने पॉइंट कहा। सो बेसिकली जो दुख का कारण जो है वो कर्म का उदय है। ये जो है ना, एक्चुअली इस पे जो है अपने द्रव्य संग्रह में एक गाथा आएगी, और इससे जब हम वो गाथा को समझेंगे ना, तो इसका ये पॉइंट का है ना बहुत हम लोग डिटेल में अच्छी तरह से इसका एक स्पष्टीकरण हो जाएगा। परंतु अभी कैसा है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय है वो दुख का कारण है। ये व्यवहार नहीं से कहते हैं कि कर्म के उदय से मुझे दुख मिला। जैसे उसका एक एग्जांपल ले ले कि आज मैं चलते चलते गिर गया। ठीक है, गिर गया और मुझे चोट लगी, और मुझे मान लो कि हाथ में चोट लगी और उसमें से थोड़ा खून निकल गया, राइट। तो मेरे असाता विद्य कर्म का उदय हुआ, राइट। और फिर मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पे मुझे कर्म के उदय की वजह से मुझे दुख हुआ।
तो ये सामान्य से उसको हम व्यवहार नहीं, ये व्यवहार नहीं का कथन है कि कर्म के उदय से दुख होता है। परंतु निश्चय से, वास्तव में कर्म के उदय से दुख ऐसा नहीं है कि होता है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने शास्त्र में, प्रथमानुयोग में भी आता है, और उसको एक अच्छी तरह से हम डिटेल में समझ सकते हैं। परंतु आज का एक्चुअली अपना विषय नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा गए तो फिर अपना जो बाकी का जो अपना एजेंडा है वो फिर कवर नहीं हो पाएगा आज का, इसलिए। बट ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट अप। आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट अप, क्योंकि इससे एटलीस्ट हमको ये पता चलता है कि हाँ, व्यवहार से हम कहते हैं कि कर्म के उदय से हमें दुख मिला, परंतु निश्चय से कर्म के उदय से हमें दुख नहीं मिलता है। और उसको कैसे समझना है, ये पॉइंट हम बाद में आराम से उसको, जब या तो द्रव्य संग्रह की गाथा है ना, उस जब आएगी तो उसी में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो तब ये टॉपिक को काफी हम डिटेल में लेंगे। बट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप, क्योंकि हम ज्यादातर अधिकतर लोग हम ऐसा मानते हैं कि कर्म के उदय से हमें दुख होता है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। तो दैट इज इट इज इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट इट। इच्छा से भी हमें दुख होता है ना, इच्छा जितनी इच्छा हाँ, करते हैं वो पूरी नहीं होती तो भी दुख होता है। हाँ, राइट। इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है, राइट। तो आपने कहा, प्रियेश ने भी यही कहा कि इच्छा से दुख होता है, तो ये बात सही है, बट इच्छा अल्टीमेटली क्यों होती है? मम गुरुदेवस्य आरोग्य लाभ, अपनी कामनाएं रहती है, अपेक्षा रहती है, वही सब है। हाँ, बट क्यों रहती है? कामना और अपेक्षा क्यों रहती है? क्योंकि संसार में सुख ढूंढते हैं इसके लिए। हाँ, बट हाँ, संसार में सुख ढूंढते हैं इसलिए, राइट। तो आपका आंसर क्योंकि भी अपना I think, ढलाव सब संसार की तरफ है, जब इस तरफ बढ़ेगा तो इच्छा नहीं रहेगी इतनी। हाँ, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। तो जो परद्रव्य से हम सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और परद्रव्य में सुख है नहीं, सो बेसिकली आपका ये कहने का तात्पर्य है, और ये बात बहुत ही सही है। हाँ, विशाल भाई, बताइए। मेरे हिसाब से ये है क्योंकि हमें दुख इसलिए है क्योंकि हम जीव को समझ नहीं पाए, हमने भेद नहीं समझ पाए कि हम जीव नहीं, हम जीव है, हम जीव नहीं है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें दुख हो रहा है। दैट्स माय बिलीफ। हाँ, सो आपका कहने का तात्पर्य है कि बेसिकली वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है हमने नहीं जाना, और इसलिए हम वस्तु के स्वरूप के विपरीत हम अपेक्षा करते हैं, और फिर वो अपेक्षा जो है वो पूरी होती नहीं है, और वो दुख का कारण है। आई थिंक आपका ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है। दैट्स या वो दैट वाज इट, यप यू राइट। हाँ, तो ये है, तो बेसिकली वो भी बात सही है। हाँ, प्रियेश। और एक मैं ये सोच रहा था कि जो जो हम हमारे साथ होता है, सो हम उसे हमेशा देखते हैं कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इंस्टेड ऑफ वैसे देखने के बजाय कि हमारा कान ये बंद होना। करने अपना खबर नहीं। हाँ, सॉरी, मैंने म्यूट कर लिया, किसी का हाँ, आवाज। नहीं नहीं, नो वरीज, दैट्स फाइन। सो ये अच्छा हुआ बुरा हुआ या पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, आई थिंक वी ऑलवेज हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ये देखने के बजाय, विच इज नॉर्मल, हम लोग ऐसे ही देखते हैं हमेशा हमारी लाइफ में जो होता है। बट ये होना है, बस हमको सिर्फ आइडियली सिर्फ देखना है कि ये हो रहा है। बट ऑब्वियसली हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं कि ये हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। वी ऑलवेज से कि पॉजिटिव है या नेगेटिव में, हम लोग ऑलवेज कैटेगराइज कर देते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंस्टेड ऑफ सिर्फ देखना है कि ये हो रहा है बस। बट हाँ, विच इज बहुत। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट यस, हम लोग यस। ऐसे कर नहीं सकते हैं, मैं भी ऐसे कर नहीं सकता हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक दैट हाँ, इज वन अदर थिंग आई हैव इन माइंड। हाँ। यस, यस, नहीं, बहुत अच्छा। सो बेसिकली प्रियेश का ये कहना है कि राग और द्वेष जो है, कोई भी चीज होती है, कोई भी कार्य होता है, तो उसमें या तो हम राग करते हैं या तो द्वेष करते हैं। यह तो दिखते कि पॉजिटिव हुआ, यह तो दिखते नेगेटिव हुआ, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, राइट। तो राग और द्वेष करते हैं, तो उसकी वजह से हम फिर उसे दुख, उसकी वजह से एक दुख होता है। यदि हम ज्ञाता दृष्टा भाव रखें, यानी हम सिर्फ जानने और देखने वाले रहे, लेकिन उसमें राग और द्वेष ना करें, कोई भी कार्य हुआ तो हमने उसको जाना, परंतु उसमें अगर यदि हम राग और द्वेष ना करें तो हम वहां पे हमें दुख नहीं होगा। तो बेसिकली क्रिएश क्रिएश का जो ये कहना है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है। तो आई थिंक आप सब लोगों ने, जो भी जिन लोगों ने भी उत्तर दिया, सबने सही उत्तर दिया है बेसिकली। सो बेसिकली इसका एक पॉइंट है, अभी मैं आई एम कमिंग टू द आंसर ऑन माई साइड। तो इसका एक आंसर ये है कि जो दुख है ना, उसका कारण एक ये है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व, वो जो है वो दुख का कारण है। जैसे अब विभांटी ने कहा, आई थिंक प्रियेश ने कहा कि इच्छा जो है वो दुख का कारण है, परंतु इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, वैसे ही आई थिंक विशाल भाई ने भी आई थिंक सिमिलर आंसर दिया। तो बेसिकली ये है कि इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, राइट। तो हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारी
हमें सही वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया, हमारा अज्ञान और हमारी जो अज्ञानता है, उस वश हम जो गलत धारणाएं रखते हैं, और वो गलत धारणाएं है जो वस्तु स्वरूप के विपरीत है, वहां से हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं, तो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो होता नहीं है, या तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी होती नहीं है, और फिर हम दुखी होते हैं। तो जो उसका जो मूल कारण है दुख का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता भी नहीं, उसका जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो है वो हमारा दुख का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ, इसका एक सिस्टमेटिकली आंसर यहाँ पे है, तो मैं अपनों उसको हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दुख का कारण क्या है, और यहाँ पे क्या लिखा है उसका उत्तर। वस्तु स्वरूप का उल्टा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही दुख का मूल कारण है। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि ये मिथ्या दर्शन अधिक है, वही सर्व दुख का मूल कारण है। जैसा जैसा इसके श्रद्धान है, वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इस इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। राइट। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो मिथ्यात्व है, इन वेरी शॉर्ट आंसर, मिथ्यात्व है वो दुख का मूल कारण है। राइट। हम लोग पाठशाला में भी बच्चों को अभी सिखा रहे हैं, तो उसमें वो जो चार कषाय है, उसमें राग और द्वेष है, उसके बारे में बात करता है। तो उसमें भी जो के बच्चे में भी उसका जो उसमें भी ये आंसर रहता है कि जो दुख है, या तो जो ये पाप का जो कारण है, वो मिथ्यात्व है बेसिकली। राइट। सो मिथ्यात्व इज बेसिकली वस्तु स्वरूप की उल्टी मान्यता, उल्टा श्रद्धान, और उसका उल्टा आचरण, उसी को हम मिथ्या दर्शन कहते हैं या मिथ्यात्व कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ना, यहाँ पे वस्तु स्वरूप का उल्टा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही दुख का मूल कारण है। सो मिथ्यात्व इज बेसिकली वस्तु स्वरूप का उल्टा श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। दैट इज बेसिकली मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रेस्पेक्टिवली। ठीक है। सो आपने जो कहा ना, इट्स ऑल टाइज टू मिथ्यात्व, राग और द्वेष होना, इच्छाएं उत्पन्न होना, ये सब जो है उसको कारण क्या है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है, यही उसका बेसिकली कारण है। सो ये है। ठीक है। फिर अभी सुख क्या है, तो उसका भी एक थोड़ा सा हम बेसिक लेवल पे समझ लेंगे, विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस वन, बट एक थोड़ा सा एक बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं। थिंक किसी को क्वेश्चन है क्या? हाँ प्रियेश, इफ यू वांट टू, यस। एक वन क्विक क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा इजी टर्म्स में बता सकते हैं मिथ्यात्व का मीनिंग, इफ यू हाँ, डोंट माइंड, मे बी जस्ट अ शॉर्ट आंसर, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट मे बी 30 सेकेंड जैसा। या श्योर श्योर। सो बेसिकली मिथ्यात्व जो है वो उसका ये है कि उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता जो एक्चुअली द नेचर ऑफ यूनिवर्स और द हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क्स, वो मैंने नहीं जाना, बट मैंने उसकी एक विपरीत मान्यता की, और वो जो है दैट इज मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता या तो विपरीत मान्यता, दैट इज वन एक्सप्लेनेशन, वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। और दूसरा ये कह सकते हैं कि जो अज्ञान है वो भी एक बेसिकली एक प्रकार का मिथ्यात्व है। सो इवन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो मिथ्यात्व, बट द मेन डेफिनेशन इज बेसिकली द इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इनकरेक्ट नॉलेज अबाउट द द रियल फैक्ट्स इज मिथ्यात्व। ठीक है, उसका एक उदाहरण लेता है। अभी ये पॉइंट लिया है तो विल, ठीक है, विल स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, दैट्स ओके। सो इसका एक उदाहरण लेता है कि जो अपना वेस्टर्न कल्चर है, वहां पे क्या है, मीट जो है, नॉनवेज खाना है, उसमें मीट है इज कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। राइट। सो पीपल ईट मीट एंड दे कंसिडर मीट इज हेल्दी टू दैट एक्सटेंट। उसमें ठीक है कोलेस्ट्रॉल और वो सब भी रहता है, बट बेसिकली दे कंसिडर मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो उनका ज्ञान कैसा है कि ज्ञान ये कहता है कि मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो इफ यू ईट मीट यू विल बिकम हेल्दी। राइट। इफ यू ईट मीट, अगर आप मीट खाओगे तो आप हेल्दी होगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, और स्वस्थ रहोगे, उसकी वजह से आप में ताकत आएगी, प्रोटीन आएगा, आपके मसल स्ट्रांग होंगे, ये सब होगा। राइट। सो बेसिकली दिस इज मिथ्यात्व, बिकॉज वी एज जेन्स वी डोंट ईट मीट। क्यों हम मीट नहीं खाते हैं? क्योंकि इसमें हिंसा है। राइट। पांच इंद्रिय के जीव की हिंसा है उसमें, और पांच इंद्रिय के जीव की हिंसा से क्या होता है, हमें अशुभ कर्म आता है, पाप कर्म आता है। पाप कर्म आते हैं
तो पाप कर्म जो है, और जब उदय में आएंगे, तो उनको ये सोचो कि कैसे कैसे उसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा, राइट। उसमें मीट है, उसमें बीफ खाते हैं, पॉर्क खाते हैं, ये सब खाते हैं। तो ये सब जो पांच इंद्रिय के जीव है, पिग है, गाय है, सुअर है, ये सब जो है वो पांच इंद्रिय के जीव है। और उनका जब वध होता है, उसको जब मारा जाता है, तो पांच इंद्रिय के जीव की हिंसा का पाप लगता है। और वो जब पाप जो है, अल्टीमेटली पाप से किसको सुख मिला है? पाप जब अपना पाप कर्म उदय में आएगा तो अल्टीमेटली वो दुख का ही कारण बनेगा, राइट। तो ये समझ हम में है, तो हमारे में इस बाबत में हमारे में मिथ्यात्व नहीं है। परंतु जो लोग को ये नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी ये विपरीत मान्यता है कि जो मीट खाने से वील गेट मोर हेल्दी। तो ये विपरीत मान्यता है, राइट। तो दैट इज बेसिकली द मिथ्यात्व, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिथ्यात्व। डज दैट हेल्प, प्रियश? या नो दैट्स परफेक्ट, थैंक यू। या सो बेसिकली वस्तु का जो एक्चुअल स्वरूप है वो हमने नहीं जाना, और उसके विपरीत हमने एक मान्यता रखी, तो दैट इज द मिथ्यात्व। ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिकली। ठीक है। चलिए, अभी जो अपना अपनी स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रही है, राइट? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? या आई थिंक यू आर अ, प्रोवाइड। जय जिनेन्द्र, कल्पेश भाई, सॉरी, मतलब ये आपकी यही टॉपिक, विशाल बोल रहा हूँ, हाँ स्वाति के हस्बैंड। सो आपने ये दुख का जो बताया, एक है मिथ्या वाला और एक है सांसारिक। संसार में आप रहते हो, ठीक है, तो आपको अलग अलग चीज़ों का दुख होगा, ठीक है। अब मुझे इसमें एक प्रश्न ये है कि अगर संसार में रहते हो तो आप ऑब्वियसली एम्बिशियस रहोगे, राइट? कि आपको सांसारिक चीज़ें, आप उसके पीछे आप रहोगे। और सबका वो है कि हर इंसान चाहता है कि मतलब हमें संसार में ये चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है। तो वो एक आज के दिन में, आज 21वीं सदी में सबसे बड़ा एक दुख का कारण वो भी है कि लाइक लोगों को सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो पाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। और जब वो फुलफिल नहीं होता है तो लोगों को एक दुख होता है, ठीक है। जैसे हर मतलब एक, चाहे स्टूडेंट होने दो, उसको मार्क्स के लिए दुख होगा या उसकी एजुकेशन के लिए होगा। और एडल्ट से उनकी अलग चीज़ें होगी, और जो ओल्ड है उनकी अलग चीज़ों का दुख होगा। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है कि अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हो तो ये दुख का आपका क्या पर्सपेक्टिव है, या आप इसमें क्या और चीज़ ऐड कर सकते हो? हाँ, तो बेसिकली आप जो कह रहे हो ना वो बात सही है, और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको कहा। सो इसमें ऐसा है कि देखिए, सांसारिक जो हम संसार से, ये बेसिकली इट ऑल टाइज बैक टू मिथ्यात्व। क्योंकि हम संसार में सुख की खोज करते हैं, राइट। जैसे हम पैसा कमाते हैं, तो हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अगर मुझे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मुझे बड़ी गाड़ी, महंगी वाली गाड़ी में चला पाऊंगा। ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं बड़ा घर ले लूंगा। ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मेरी समाज में जो है पदवी बढ़ जाएगी। सो बेसिकली ये है। तो हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि जैसे पैसा जैसे मैंने ज्यादा कमाया तो उससे मुझे ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी, राइट। सो दैट इज वेयर वी गेट एम्बिशियस एंड वी वांट टू अर्न मोर मनी, और वी वांट टू गेट अ स्टेटस इन द सोसाइटी। दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। बट अल्टीमेटली जो है, ये भी यहाँ पे इट गोज एंड टाइज बैक टू मिथ्यात्व। क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे एक गलत मान्यता रखते हैं, विपरीत मान्यता रखते हैं। और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि पैसे से हमें मुझे सुख मिलने वाला है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पैसे वाले नहीं है, बट उनके मन में काफी संतोष है एंड दे आर हैप्पी, राइट। और वो कोई ज्यादा बड़े घर में नहीं रहता है, ज्यादा महंगे घर में नहीं रहता है, बट उनके माइंड में उनको एक खुशी है, वो सुख की अनुभूति है। और ऐसे भी लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसमें आकुलता व्याकुलता है, ठीक है। जैसा अंबानी है, राइट। अंबानी के पास कितने करोड़ों रुपए होंगे? आपको क्या लगता है कि अंबानी के पास आकुलता व्याकुलता नहीं होगी? राइट। तो इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें ये करना है, वो करना है, ये मिनिस्टर को मिलना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। ये कंपटीशन बढ़ गया, अभी मैं नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया द वर्ल्ड, अपना इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में, तो उसके भी आकुलता व्याकुलता होती है। तो ये सब क्या है? इट एवरीथिंग टाइज बैक टू मिथ्यात्व, ठीक है। तो ये इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप। सो इसमें क्या है कि विल आज का जो अपना स्वाध्याय है ना, उसमें हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़े पॉइंट्स इसके आंसर होंगे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उसके थोड़े पॉइंट्स आंसर होंगे कि हम पुरुषार्थ, सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ, आई मीन व्हाट इज द राइट पुरुषार्थ, और क्या व्हाट इज द राइट डायरेक्शन इन विच वी शुड पुट द पुरुषार्थ। तो इस पे हम जब डिस्कस करेंगे तो इससे थोड़ा आएगा, बट बेसिकली इसमें एक पॉइंट ये है कि ये
इट ऑल बैक टाइज बैक टू मिथ्यात्व, दैट इज नंबर वन। और नंबर टू, जो सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता था कि जब हम तत्व को समझेंगे, जब हम जैन शास्त्रों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब क्लियर होने लगेंगे। ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमको आज जो पैसा मिलता है ना, वो बेसिकली अपने पूरे पुराने पुण्यों के उदय से मिल रहा है, राइट? जो भी ये सांसारिक सुख मिल रहा है, ये हमारे पुराने पुण्य के उदय से मिल रहा है। तो हम लोग आज अगर जैसे कोई सोचे कि मैं कोई, इफ आई गिव अ ब्राइब, किसी को मैं रिश्वत दूं और उससे मेरा काम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, राइट? तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम पाप का बंद कर रहे हैं, और हमें जो आज जो सुख सुविधाएं मिल रही है, वो तो हमारे पुराने कर्मों का उदय से मिल रहा है। बट वो ये सब जो हम जब समझ में आएगा, ये सब जब हम तत्व को समझेंगे, तत्व ये हमारा ये सब तत्व ज्ञान होगा और तत्व निर्णय कर पाएंगे, तो उससे ये सब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेसिकली ये है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, बेसिकली तत्व निर्णय एंड ऑल द स्टफ। तो उससे थोड़ा इसका पॉइंट क्लियर होगा। बट इसका वेरी शॉर्ट आंसर ये है कि हम जैसे हम हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, जो सच्चा ज्ञान जो है ये बढ़ता जाएगा, तो हम ये सब जो है ना, इसका ये सब जो पॉइंट्स है वो हमारे माइंड में एक बहुत क्लियर हो जाएंगे कि सुख कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, और हम हमारी विपरीत मान्यता क्या है, और एक्चुअली जो है वो वस्तु का स्वरूप क्या है, ये हमको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू। Yeah. इसमें ऐसे आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट और जस्ट से इट आउट के ऐसे भी देख, जैसे हमें कैसे समझ में आएगा कि ये मिथ्यात्व है। शायद हम सबको पता है कि हम कितने भी पैसे कमा ले, जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जैसे बोलते हैं ना, पैसों से हर चीज मिल खरीदी नहीं जा सकती। जैसे पीस ऑफ माइंड है, सेटिस्फैक्शन है। कभी कभी कितने भी पैसे मिल जाए, हमें खुशी इतनी नहीं होती। हाँ, पैसे मिल रहे, पता है। जैसे कि कोविड हो गया था, सब लोग तब वही बोल रहे थे कि अंबानी को भी कोविड का टेंशन है, एक गरीब को भी है। और जैसे ऑक्सीजन और वो सब भी जब हुआ था कोविड का, वो उसमें तब बहुत दिक्कत हो गई थी। तो कितने भी पैसे हो तुम्हारे पास, तुम कुछ कर नहीं पाए तब, राइट? तो दैट प्रूव्स कि इट्स मिथ्यात्व, कि इन अ वे कि हमें भी पता है कि कितने भी पैसे हो या संसार के सारे सुख भी मिल जाए, कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो नहीं ही कर पाएंगे। तो हमें लगता है क्योंकि बहुत अनादि से बहुत से हमारे हम ये मानते आए हुए हैं कि संसार में जो चीजें हैं उसी से हमें सुख मिलता है। तो वो एक होता है ना कि हम जो जो चीज, जैसे कुछ होता है कि बाय बर्थ, सिंस बर्थ वी आर डूइंग समथिंग, तो हमें लगता है ये सही है, कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा रूटीन है, यही करना चाहिए जैसे। लेकिन मतलब ये हो जाता है कि आदत हो गई हमें, इसलिए हमें वो सही लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। उसी तरह ये मान्यता जो हमारी है कि संसार के सुख या पर द्रव्य से सुख जो मिलते हैं वही सुख है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो जैसे जैसे हम, जैसे कल्पेश ने बताया कि जितना स्वाध्याय करेंगे, जितना समझेंगे तत्वों को, जितना अपने को रिवीजन होगा, और हम अपने आप को बताएंगे एवरी सिचुएशन में, जैसे कल कुछ हो गया तो कि ये सब होना ही ऐसे था, इसलिए हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो शायद तब जाके उसका दुख कम होगा। धीरे धीरे ये चीजें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होगी। ऐसे ओवरनाइट शायद हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन होगा ऐसे धीरे धीरे। जितना जितना ज्यादा स्वाध्याय और अभ्यास करेंगे, तत्वों को समझेंगे वैसे। हाँ, सो बेसिकली यू रिटरेट द पॉइंट कि जो तत्व का जब हम ज्ञान करेंगे, तत्व का समझ आएगी, तो उससे बेसिकली हमें जो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वस्तु का स्वरूप, एंड विल बी एबल टू गो इन द राइट डायरेक्शन। या आई थिंक कल्पेश कल्पेश भाई, भाई। just to summarize this, all this, let's say like in just like 30 seconds, हाँ, कि भाई मैं गिरा, मुझे दुख हुआ। आप गिरे, मुझे कम दुख हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ आपको। कोई अनजान आदमी गिरा, आई सॉ वो गिरा, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो अभी डिफाइन ये करना है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं ये शरीर हूँ तो आई नीड क्लोथ्स, आई सी माई सेल्फ टेकिंग शावर, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ होम, एवरीथिंग। अगर मैं शरीर हूँ तो। अगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरे लिए आई जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग। सो इन दैट केस आई वॉन्ट बी हैप्पी, आई वॉन्ट बी सैड एनीवे। तो पर में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तत्व, ये मिथ्यात्व। सही बात है। सही जस्ट बात। समरी ऑफ एवरीथिंग आई गेस। हाँ हाँ, सही बात है। पर में जो बेसिकली जो संभव भाई ने कहा कि पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, बेसिकली दैट इज मिथ्यात्व, राइट? सो ये बात भी सही है। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिथ्यात्व, राइट? हाँ, पिंजल बेन, आपको हैं? शायद कुछ कहना था। बिस्किट क्या बड़ा है?
हाँ कल्पेश भाई, just I didn't want to then, that's why I lowered my hand, but अरे विकास, just wanted to add कि मतलब ये सुख मिलते हैं बट वो टेम्पररी होते हैं ना। हम जो ढूंढ रहे हैं वो परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। तो टू दैट पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि हमें ठीक है, ये प्रमोशन मिल गया, पैसे मिल गए ज्यादा, तो खुशी मिलती है, दोज आर मोमेंटरी प्लेजर्स, राइट? And then but wo does it stay? Will you be in that state? If you really think about it, you won't, right? Then you are chasing the next thing. So I feel कि यही जो आप बोल रहे हैं कि ये तत्व ज्ञान से हमें वो समता भाव एक मिलता है। वो अपनी स्तुति में आता है ना, सुख दुख में हम समता धारे। So हाँ, I always try to think of that you can basically stabilize yourself a little bit, और वो बस वो ज्ञाता दृष्टा एक हम रखे that approach, then then you are able to separate yourself from this, कि चलो ये हो रहा है, ये हमारे पुण्य के उदय से कि जो हमें मिल रहा है वो अच्छी सब चीज है, but we are different from this. राइट राइट, गुड पॉइंट। या कल्पेश जी, जस्ट एक पॉइंट, आई नो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा ये पॉइंट, बट जब तक मतलब मेरा और एक मानना है कि जब तक आप एम्बिशियस नहीं रहोगे, ठीक है, अब एम्बिशन आप सेट करोगे, 10 गोल सेट करोगे, उसमें से डेफिनेटली 5 गोल ही फुलफिल होगे, 4 गोल फुलफिल होगे, तो बाकी 6 के लिए तो आप हमेशा वो दुख में रहोगे ना कि मैंने सेट किया था और नहीं हुआ। और अगर मान लो कोई ये कहता है कि चलो मैंने 10 सेट किया था, 4 फुलफिल हो गए, ठीक है, तो वो फर्दर एम्बिशियस नहीं होगा अगली चीज करने के लिए, राइट, कि ओके वो संतुष्ट हो जाएगा। हम्म। बट इसमें अभी मैं और एक चीज ये बताता हूँ कि अगर हम 500-700 साल की हिस्ट्री देखें, तो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी जैन कम्युनिटी है, ठीक है। तो आप उसमें मतलब सारे लोग जब एम्बिशियस है तब सक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो दुख आया, तो हम जैन होते हुए हम ये देख रहे हैं कि हम ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, दुख आ रहा है, फिर भी हम एम्बिशियस हो रहे हैं, तब हमारी सोसाइटी एज ए जैन सोसाइटी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर्स। जबकि अपने को सारी अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम जितना एम्बिशियस होंगे उतना हमें दुख भी भोगना पड़ेगा। तो इसमें ये आपकी कौन से नजरिए से आप मतलब इसमें आप क्या हाईलाइट करोगे कि बिकॉज वी आर एम्बिशियस वी आर सक्सेसफुल, और लाइक वी शुड बी संतुष्ट कि जो मिला है उससे संतुष्ट हो जाओ? देखिए, उसमें ऐसा है कि आपने जैसे ये कथन किया कि जैन समाज है वो दैट इज डूइंग गुड एज हाँ। कंपेयर टू द अदर सोसाइटी, अदर ग्रुप्स बेसिकली। तो उसमें ऐसा है कि और आपने ये कहा कि जो एम्बिशियस है, बिकॉज वी आर मोर एम्बिशियस वी आर मोर सक्सेसफुल। तो ये एम्बिशियस है ना, ऐसा नहीं है बस एक्चुअली देखे तो। अभी उसको अगर जैसे एक लेवल ऊपर जाए, इफ यू गो टू वन लेवल अबाव, ऐसा है कि देखिए ये जो है अपना पुण्य का उदय है। और पुण्य के उदय से बेसिकली जो है वो आज आज के भाव में जो हमारा जो भी ये सांसारिक सुख जो ये सब मिलता है वो अपने पुण्य के उदय से मिल रहा है। सो जैन सामान्य से ऐसा मैं मानता हूँ कि जैसे जैनियों है तो हम लोग है वो क्या है कि एटलीस्ट हिंसा नहीं करते हैं, शुभ भाव में रहते हैं। और हमने पिछले भाव में भी ऐसे कार्य किए होंगे। तो एक तो और उसकी वजह से जैसे है हम जो अपना पुण्य का उदय है, और मे बी जैनियों का शायद पुण्य का उदय इट्स अबाउट द ओवरऑल एवरेज, आई एम एज्यूमिंग। तो उसकी वजह से बेसिकली है कि जो जैन समाज है, जैन समाज के जो लोग हैं, दे आर डूइंग बेसिकली बेटर। बट उसका ये नहीं है कि बिकॉज वी आर एम्बिशियस वी आर मोर सक्सेसफुल। वो एक व्यवहार का एक बात है, एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं। बट देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बिहाइंड इट, राइट? ऐसा है। देखिए अभी इसमें ऐसा है कि आपको तत्व की रुचि है तो आप जैसे ये इसमें ज्वाइन हुए, स्वाध्याय में ज्वाइन हुए, तत्व चर्चा में ज्वाइन हुए। अभी अपने पास तो चलो बहुत पैसे जो है वो, अब इफ यू कंपेयर अवर वर्थ, नेटवर्थ एज कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर रिच पीपल लाइक वैरेन बफे, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलान मस्क, तो ये सब जो है अब उनके पैसे तो कितने ज्यादा है, राइट? तो उनका भी पुण्य का उदय है। परंतु अपना जो पुण्य का उदय और उनका पुण्य का उदय में फर्क है। फर्क ये है कि उनके पास पैसे तो बहुत है, बट बेसिकली तत्व के बारे में कुछ समझ नहीं है, जिन शासन के बारे में समझ नहीं है, वस्तु का स्वरूप के बारे में कुछ समझ नहीं है। तो आज वो जो पुण्य का उदय है वो भी अल्टीमेटली वो भुगतते भुगतते तो पाप ही कर रहे हैं, राइट? इफ यू स्पेंड ये महाआरम महापरिग्रह जो है अपने जैन शास्त्र में, उसको एक नरक का आयुष्य, नरक के आयुष्य का बंध का कारण कहा है, महाआरंभ और महापरिग्रह। तो
देर इज अ वेरी हाई चांस कि जो लोग के पास इतने ज्यादा पैसे हैं अल्टीमेटली वो इतने ज्यादा आरंभ और परिग्रह में जाएंगे तो वो पाप का बंद होगा और अल्टीमेटली उनका नरक नरक का आयुष्य होगा। ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सब लोग नरक में जाने वाले हैं जितने भी सब पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे जो लोग का महाआरंभ और महापरिग्रह है वो एक नरक का आयुष्य का बंद का कारण है। सो देर इज अ हाई चांस कि काफी ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं, इतना आरंभ और परिग्रह जो है वो अल्टीमेटली उनको नरक में लेके जाएगा। तो आप उसको इसको सुख कहोगे या दुख कहोगे? राइट। और दूसरी बात यह है कि अगर आज मुझे कोई कहे कि भैया आज आपको खाना अच्छा लगता है, राइट, मैं आपको जो खाना चाहिए वो भी दूंगा और दूसरा भी सुख दूंगा आज, ठीक है, एक दिन के लिए, लेकिन कल जो है मैं आपकी एक उंगली काट दूंगा मैं, ठीक है, तो विल यू एग्री विद दैट और नॉट? तो बोलेगा भैया तुम मेरी उंगली मत काट, मुझे आज मुझे भूखा रहे पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम मेरी उंगली मत काटना कल। राइट। तो ये जो हमें जो सुख लग रहा है ना संसार में वो एक्चुअली में सुख नहीं है, क्योंकि वो दुख का कारण है। वो सुख हम जो भुगत रहे हैं पुण्य के उदय से, अगर उसमें हम आसक्त हो गए और उसमें हमने ये सब जो लोलुपता लगा दी अपने मन की, तो अल्टीमेटली तो ये होगा कि वो टेम्पररी हमको ऐसा लग रहा है कि हम सुख भुगत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वो हमको भी दुर्गति में ही लेके जाने वाला है। सो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है ना इसका एक वन लाइनर का आंसर नहीं है। अगर एक ऐसा होता तो हम लोग अभी इसका आंसर दे देते, बट बेसिकली जैसे हम तत्व को समझेंगे, कर्म की थियोरी को समझेंगे, पर और स्व में जो भेद समझेंगे, अपने आत्मा का स्वरूप समझेंगे, तो ये सुख का स्वरूप समझेंगे। ये सब चीजें हम जब जैसा जैसा समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ये सब जैसे 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 हम तत्व ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, तत्व निर्णय करते जाएंगे, तो अपने में ये फिर ये है ये अंडरस्टैंडिंग आएगी और वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि कहाँ पे व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, सो अल्टीमेटली कहाँ पे है और उसका प्रयास भी हमें कहाँ पे करना है। ठीक है, अभी आई अंडरस्टैंड, आई थिंक दो लोग का हैंड रेस थे, रियंका और आई मे बी संभव भाई और अमर। सो आई थिंक अपना टाइम काफी ये टॉपिक पे चल गया है, बट आई इट्स ओके। अमर, इफ यू वांट टू जस्ट स्पीक अप क्विकली, आई लेट यू डू इट एंड देन वी कैन ट्राई टू मूव ऑन। आप कलवी भाई, दिस इज वंदना। हाँ। मुझे बस ये आपके ही एक बात से एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आया समझ कि बेसिकली सुख का कारण हमारे पुण्य के उदय से भी हो सकता है जो हमें सुख मिल रहे हैं, पर दुख नॉट नेसेसरीली पुराने पापों के कारण मिला है, राइट? हाँ, यानी देखिए इसमें क्या है कि सुख और दुख जो है वो बेसिकली शुभ कर्म और अशुभ कर्म के उदय जो है उससे हम भुगत रहे हैं, उससे हमें सुख मिलता है एक्चुअली। ये ना व्यवहार का कथन है। निश्चय से ओके। पुण्य के उदय से हमें जो है वो पुण्य या पाप के उदय से सुख और दुख जो एक्चुअली निश्चय से उससे नहीं मिलता है। ठीक है, निश्चय ओके। से वो नहीं मिलता है। और उसका है ना एक बहुत अच्छा एक अपनी धर्म कथा है। वो मैं आज तो नहीं ले पाएंगे, आई डोंट थिंक विल हैव द टाइम, बट वेन एवर वी गेट अ चांस विल टॉक अबाउट इट। एक बहुत छोटी सी धर्म कथा है। उससे ओके। आपको ये नहीं है कि इसका आंसर पूरा मिल जाएगा, बट इससे एक थोड़ा यू विल हैव समथिंग टू थोड़ी थिंक अबाउट। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, यस। एक तो आपको सोचने में मिलेगा कि अच्छा ये तो ऐसा है, तो हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे तो कोई दुख जैसे अभी मैं बोलना नहीं चाहता था, बट आई नॉट ट्राई टू गेट इनटू इट बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट एज अ स्पॉइलर राइट नाउ। मैं जब वो कथा लगी ओके। ओके। पूरी कथा आपको यस। अच्छी डिटेल में समझाऊंगा। बट ये है, बिल्कुल। तो बेसिकली जो हम सुख और दुख जो पुण्य के उदय से मिलता है या पाप के उदय से मिलता है, हम वो कहते हैं ना, वो भी एक व्यवहार का कथन है। निश्चय से वो भी नहीं है जो जी अपने किंजल बेन ने भी यही कहा था, राइट, कि पुण्य के वजह से सुख मिलता है, तो वो बेसिकली व्यवहार से हम ऐसा कहते हैं। बट निश्चय से वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये विल विल डिस्कस दिस पॉइंट। ये अपने द्रव्य संग्रह जब है ना उसमें आई थिंक मे बी सिक्स या सेवेंथ नंबर की गाथा है, उसमें ये आएगा। सो उसमें ये है कि जो जीव है वो किसका करता है और किसका भोगता है। ये गाथा है, दो अलग अलग गाथा है एक्चुअली, और उसमें जो किस चीज का करता है और किस चीज का भोगता है, तो जीव किस किस चीज को भोगता है उसका जो है ना वो गाथा में उसका आंसर ये आता है, और उसमें ये उसको पूरा विस्तार से इसका आंसर आएगा आपको। ठीक है, चलिए, आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस। आपने सबने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे और इतने कमेंट्स दिए, तो दैट वाज वेरी गुड। सो वी विल मूव ऑन फॉर इन दिस वन एंड देन वी विल ट्राई टू गेट टू द पॉइंट दैट वी वांटेड टू कवर टुडे। ठीक है, तो अभी जो है सुख क्या है, तो यहाँ पे जो उसका आंसर दिया है कि आकुलता रहित, चिंता रहित, क्लेश रहित, झंझट रहित वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ को सुख कहते हैं। ठीक है,
सो ये सुख का बेसिकली यहाँ पे एक आंसर ऐसा दिया है। इट्स अ वेरी शॉर्ट आंसर, मैं अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट ये जो दुख है उसका बेसिकली विपरीत है वो सुख है, राइट। और ये आकुलता रहित है। देखिए ये पॉइंट है ना, ये अपने दिमाग में बैठा दो कि सुख जो है वो सच्चा सुख जो है वो आकुलता रहित होता है। अगर कहीं पे हमें आकुलता दिखी तो मान लो कि वो सुख नहीं है, राइट। जैसे मैंने अभी अंबानी का एग्जांपल दिया था कि भाई इतने पैसे है तो क्या वो सुखी है, उसमें आकुलता है या नहीं है। अगर उसमें आकुलता है तो आ, वो सुख नहीं है सच्चा। और अपने मुनि महाराज को देख लो, मुनि महाराज जो है वो उनके पास कुछ नहीं है, राइट। शरीर पे वस्त्र भी नहीं है, एक वस्त्र का एक धागा भी नहीं है। जो दिगंबर मुनि होता है वो वस्त्र का संपूर्ण त्याग करता है, तो उनके पास वस्त्र भी नहीं है। और फिर भी उनके चित्त में यानी ये जो निराकुलता है, आकुलता नहीं है। उनको भोजन नहीं मिला तो भी आकुलता नहीं रहती है कि भैया आज मैं भूखा रह गया, भोजन नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका उनका पूरा वो लेवल एक अलग रहता है, राइट। तो वो वस्त्र नहीं होता है उनके पास, भोजन नहीं होता है, फिर भी वो सुखी है क्योंकि वो उनके पास निराकुलता है। और यहाँ पे कोई करोड़पति है जिसके पास बहुत अत्यंत ये धनवान है, इतने सारे पैसे हैं, और फिर भी आकुलता की वजह से वो दुखी है। ठीक है, ये एक बहुत बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ इसको। मैं विस्तार से ये पॉइंट को हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी एक बहुत सिंपल से ऐसा बता रहा भैया, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, क्या हम आकुलता को डिफाइन कर, क्योंकि आई थिंक आकुलता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हम जितने भी चीजें पढ़ते हैं। तो अगर हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि हम आकुलता बोल किसको रहे हैं, ये है क्या आकुलता वर्ड, क्योंकि हम सब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा होता कि आकुलता एक्चुअली क्या है। हम डिफाइन नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अगर फील ही नहीं कर पाएंगे कि हम आकुलता किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब हूँ। शब्द लगते हैं एंड देन हम पढ़ के निकल जाते हैं। तो अच्छा। जस्ट लाइक 2 मिनट्स अगर आप स्पेंड करना चाहें फॉर लाइक सबके लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी एनलाइटमेंट थी जब मैंने ध्यान करना शुरू करा, तब मेरे को समझ पड़ी कि ओ ओके फाइन, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो जस्ट मेरा सजेशन है, अगर टाइम है तो अपने पास में। हाँ, तो आकुलता बेसिकली, आकुलता इज बेसिकली इट्स लाइक, क्या कहे, जैसे ये हिंदी का शब्द है तो इसमें ऐसा वो ये कि कहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी रहती है, कोई ना कोई परेशानी रहती है, कोई ना कोई चिंता रहती है। दैट इज बेसिकली आकुलता, राइट। सो हम लोग जैसे सुख भुगत रहे हैं, राइट। जैसे जैसे हमने ये वहाँ पे कोई बहुत ही करोड़पति बिजनेसमैन का एग्जांपल ले लिया और कहा कि भैया वो सुखी तो है, उसके पास पैसा है, बड़ा घर है, अच्छा अच्छा भोजन है, इतने नौकर चाकर है, लेकिन उसके दिमाग में कोई चिंता है या नहीं है, कोई बेचैनी है या नहीं है, कोई परेशानी है या नहीं है। यदि कोई चिंता, बेचैनी, परेशानी, आकुलता ये है तो वो अल्टीमेटली वो तो दुखी ही हुआ, सुखी नहीं हुआ, राइट। तो आकुलता यहाँ पे उसका बेसिकली ये मीनिंग, उसका जो लिटरल मीनिंग ये होता है कि बेचैनी, परेशानी, चिंता, इसी को हम आकुलता कहते हैं। बट आई डोंट नो इफ एनीवन हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड और बेटर एक्सप्लेनेशन, फील फ्री टू ब्रिंग इट अप। किसी को और आकुलता के बारे में कुछ कहना है। बट आई थिंक रियंका आपने ही क्वेश्चन पूछा और आपने बोला कि मैं, आपको। हाँ, मैं थोड़ा सा बस ऐड करूंगी। हाँ। और तो जैसे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो नंबर वन, आपने जो बोला, किसी भी तरीके का कोई भी हमें विकल्प आया, कोई भी थॉट आया कोई भी चीज के लिए, जैसे मैं अगर चाय पी रही हूँ उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, शायद पहले भी किसी ने बोला कि अच्छा है बुरा है, कोई भी तरीके का मुझे थॉट इवन अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अत्यंत खुश हो गए, दैट इज ऑल्सो समहाउ लीडिंग टू आकुलता, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी खत्म होगा। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज के लिए अपने को कोई भी अपना ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, अगर थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज आकुलता फॉर मी, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है। हम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई चीज के बारे में जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसके कारण हम कहीं ना कहीं आगे जाके परेशान होंगे। तो अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू लाइक मिथ्यात्व, क्योंकि हम सही और गलत का असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ हमेशा, जब मैं बैठती हूँ सोचती हूँ कि ओके फाइन, ये चीज है तो क्या मुझे आकुलता हो रही है, क्या मुझे क्या फील हो रहा है, तो वो चीज को मैं ऐसे डिफाइन करूंगी शायद। आई डोंट नो, अगर मैं वर्ड्स में सही तरीके से हाँ नहीं बता पाई तो। हाँ हाँ, सही बात है। नहीं, गुड गुड आंसर। ठीक है, किंचल जी आपको कुछ कहना हाँ, है? आई जस्ट ऐड रियंका, एब्सोल्युटली आपने जो बोला सही है। और एक अभी जो मैं क्लास में से सीख रही हूँ, तो एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि वो आकुलता जो है ना, वो सबके लिए मतलब
इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी, द सेम थिंग कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। जैसे आपने चाय का एग्जांपल दिया या कोई भी चीज, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो किसी को बहुत अच्छा लगा और किसी को वही सेम चीज नहीं अच्छी, तो वो आपके योग्यता अनुसार आपको लग रही है, तो वो भी आपके, आई नो वो व्यवहार से बोल रहे हैं हम कर्म के उदय के, बट आई फील दैट इज ऑल्सो रिलेटेड बिकॉज, और ये एक्चुअली सर ने बहुत अच्छे से समझाया था और मैं उतना शायद नहीं समझा पा रही हूँ, बट एक्चुअली इट इज दैट कि वो सेम चीज आपके योग्यता के अनुसार आपको महसूस होगी। So it can be the same thing can be different for two different people. That's just what I wanted to add. ओके, ऑलराइट, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे अपनी स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट किए हुए, ये मैं कवर करना चाहता था। ये आज अपने दिमाग में पूरी तरह शायद ना भी बैठे तो कोई घबराना मत, बट ये जो है ना वो इसके बारे में बाद में चिंतन करना, इसके बारे में आप सोचना, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। राइट, हमने पहले जो कहा था कि जहाँ पे आकुलता है वो दुख है, और यहाँ पे क्या कहा है कि निराकुलता ही सुख सुख का लक्षण है। तो ये पॉइंट है ना वो दिमाग में पूरा बैठा देना कि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। सो दैट इज वन। और दूसरा पॉइंट यह है कि दुख का अभाव वही सुख है। देखिए ये दुख का अभाव वही सुख है, ये पॉइंट है ना, ये भी एक थोड़ा समझने जैसी चीज है, क्योंकि सुख की परिभाषा क्या है, कई बार है ना वहां पे कई लोग जो भूमिका जिसकी अभी उतनी ऊपर नहीं गई है, तो वहां पे वो कहीं पे वो गलती करता है। जैसे कोई बच्चे को आप समझा रहे हो, बाल जीव है या किसी की अभी समझ इतनी नहीं बढ़ी है, तो और या तो अभी जिसको अभी जिसकी दृष्टि अभी धर्म सन्मुख नहीं हुई है, तो वो लोग बोलते हैं कि संसार में सुख है, क्योंकि संसार में मैं क्रिकेट मैच देख सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, अच्छा भोजन खा सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। और अगर हम लोग बोलते हैं कि भैया असली सुख तो मोक्ष में है, तो बोलते हैं कि भैया मोक्ष में जाके मैं क्या करूंगा, मोक्ष में तो ना तो मुझे कुछ कोई क्रिया करनी है, ना मुझे कुछ कोई एक्टिविटीज करनी है, बस एक जगह में ऐसे ही बैठा रहूंगा, यानी अपने बैठा रहूंगा यानी आत्म प्रदेश रहेंगे, क्योंकि वहां पे तो शरीर तो रहेगा नहीं अपना, यहाँ पे तो शरीर भी है संसार में, लेकिन वहां पे शरीर भी नहीं रहेगा। तो बोलते हैं कि मोक्ष में जाके क्या करना है, वहां पे ऐसे ही बैठा रहना है, इससे अच्छा तो संसार में रहो, वहां पे एटलीस्ट ये सब सुख भोगत सकते हो। राइट, सो यहाँ पे जो कहने का पॉइंट यह है कि दुख का अभाव वही सुख है। मोक्ष में जो है वो दुख का अभाव है, और दुख का अभाव है, और सिर्फ दैट इज वन पॉइंट, क्योंकि उसमें आत्मा का जो सुख है, आत्मा के जब हम स्वरूप में रहते हैं और वो पूरा निराकुल, वो पूरी अवस्था रहती है, क्योंकि मोक्ष में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रहेगी। राइट, एक बार केवल ज्ञान हो गया तो वहां पे ही अपनी आकुलता व्याकुलता वहीं पे पूरी नष्ट हो जाएगी, और तो वो आकुलता व्याकुलता वो सब नहीं रहेगी, पूरी निराकुलता हो जाएगी, और वो वहां पे सुख है। तो वो कई चीजें जो है ना यहाँ पे क्या है कि शब्द से समझाना उसको मुश्किल है। कई चीज ऐसी है कि वो हम शब्द में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी जो जब तक एक एक लेवल का हम अनुभव ना करें, तब तक हमें उसको शब्द से उसको समझाना मुश्किल है। बट जैसे जैसे हम तत्व का निर्णय करते जाएंगे तो ये सब आगे बढ़ते जाएंगे भूमिकावश, हम इसमें थोड़ी समझ भी आती जाएगी, और ऐसा भी स्टेज आएगा जब जहाँ पे आपको एक सुख की अनुभूति भी हो सकती है, हो सकती नहीं होगी ही, जस्ट वो है कि वो स्टेज आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा, और फिर ये सब चीजें जो है अपने आप ये सब जो है वो अनुभव में भी आती जाएगी। ऐसा है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो, तो अभी जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है, और सबसे बेसिकली नाउ जो आज का अपना जो मेन पॉइंट है, ये मैं कहना चाहता था कि अल्टीमेटली जो है वो असली पुरुषार्थ क्या है। ठीक है, चलो हम ये तो समझ गए कि दुख का स्वरूप कैसा है, सुख का स्वरूप कैसा है, ये सब तो सही है। चलो अब ये सब हमने समझ लिया, अभी अपना असली पुरुषार्थ क्या है। राइट, तो कहाँ पे पुरुषार्थ करें हमें, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। देखिए अभी हमने जितने पॉइंट्स कवर किए ना उस पर और भी ज्यादा अभी कवर कर सकते हैं, बट अपने पास अभी टाइम कम है, तो मैं जस्ट स्किपिंग सम ऑफ दोज पॉइंट्स। वी आर गेटिंग बैक नाउ टू द पॉइंट ऑफ अभी हम पुरुषार्थ कहाँ पे करें, असली पुरुषार्थ कहाँ पे है। राइट, तो मैंने जो आई थिंक वो जो अपना श्रावक सभा की जो वो पॉइंट्स भेजे थे ना, वो मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधारित है, पर उसके उसके ऊपर आधारित है, तो हम उस पे एक जो है वो पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो एक्चुअली लेट मी स्टॉप द स्क्रीन। एक्चुअली पहले तो ये उसको पढ़ने पढ़ने से पहले मैं एक्चुअली अपना ही एक एक्सप्लेनेशन ये दे देता हूँ। तो अपना जो असली पुरुषार्थ है ना, यहाँ पे जो एक बहुत सामान्य से अगर कहे
तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्कस कर लिया है, बट हम लोग लेट्स लेट्स ट्राई टू जस्ट गो थ्रू दैट सिस्टमेटिकली। तो अभी हम सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कहाँ पे करें, राइट? असली पुरुषार्थ कहाँ पे है, कैसे करें? या तो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हम कैसे क्या करें, राइट? तो पहले तो यहाँ पे क्या कहा है कि तत्व ज्ञान जो है उसको धारण करें, गेन मोर एंड मोर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर जैनिज्म, जैन रिलीजन। क्योंकि जैन रिलीजन है ना, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान पर आधारित था, ये हमने काफी बार कहा है। सो उसमें क्या है कि पूरे जो तत्व की समझ है, वस्तु के स्वरूप की समझ है, जो मेरे स्वरूप की समझ है, यानी आपके स्वरूप की समझ है कि आप क्या हो, आप में क्या क्या गुण है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, सुख की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो बेसिकली तत्व ज्ञान में आते हैं, राइट? तो पहले तो हम तत्व का ज्ञान करें, ठीक है? और जो हम अभी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लोग अभी तत्व चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उससे हम तत्व का ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। एक बार तत्व का ज्ञान हमने किया, फिर हमको क्या करना है कि तत्व का चिंतन करना है। क्योंकि देखिए, जब हम अभी जो ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने सिर्फ तत्व का ज्ञान लिया, राइट? तो ये जो शास्त्र में जो कहा है उसको हमने थोड़ा समझने की ट्राई की, थोड़ा पढ़ा बेसिकली। परंतु जो एक्चुअल जो स्वाध्याय है वो तत्व का चिंतन करने पे होता है। और तत्व का चिंतन यानी बेसिकली जब आपने ये कुछ, जैसे आज आज का हमने इतने सारे सेशंस किए आज तक, अभी तक, राइट? तो उसमें आपने नॉट ओनली दिस सेशन, आपने कोई शास्त्र पढ़े, कोई दूसरे स्वाध्याय सुने, ये भी है जो भी है वो। तो उसमें आपने जो क्या है, जब आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट गेनिंग द नॉलेज, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली जो उससे आगे आप कब बढ़ते हो, जब उसका चिंतन करोगे। और नॉर्मली ये सब जो होता है वो एकांत में होता है, राइट? व्हेन यू आर अलोन, राइट, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट इट, अच्छा मैंने ये स्वाध्याय में आज ये पढ़ा, सॉरी ये सुना, या मैंने ये अपनी जो शास्त्र की जो बुक है उसमें ये पढ़ा, तो आप उसके बारे में आप सोचते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, और उसका आप चिंतन करते हो। तो वो जो है वो तत्व चिंतन है। तो पहले आपने तत्व ज्ञान लिया, फिर आपने तत्व का चिंतन किया, उसका आपने चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया, उसके दिमाग में टटोला कि भैया ये ऐसा है, इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है, इस बात को कैसे समझे। और फिर उसने आपने पूरा इसका उसका ये घोलन किया कि आपने यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, यू स्टार्टेड ट्राइंग टू फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर दोज थिंग्स, यू स्टार्टेड डीप डाइविंग इनटू ऑल दोज थिंग्स। तो ये जो है वो असली तत्व का चिंतन है, ठीक है? अगर हमने सिर्फ स्वाध्याय सुन लिया लेकिन तत्व का चिंतन नहीं किया, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, राइट? क्योंकि जो मेन स्वाध्याय जो है वो तो तत्व चिंतन में है, तत्व ज्ञान में नहीं है। ज्ञान इज द फर्स्ट है। पहले ज्ञान किया कि हमने, किसी ने कहा कि भैया अशुभ कर्म करोगे तो उसका फल भी आपको बुरा मिलेगा, और शुभ कर्म करोगे तो उसको आप सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, राइट? तो वो तत्व ज्ञान हो गया। फिर आप उसके बारे में चिंतन करोगे तो आप सोचोगे, अच्छा मैंने आज, मुझे ऐसे इतने पैसे मिले हैं, मुझे सांसारिक सुख मिले हैं, मुझे अच्छी गाड़ी मिली है, घर मिला है, ये सब मिला है। तो अल्टीमेटली शायद मैंने पिछले वो में ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे, ऐसे पुण्य के वो कार्य किए होंगे, लेकिन मैंने आए, मुझे शायद 1 मिलियन का घर मिला है, 2 मिलियन का या 5 मिलियन का घर नहीं मिला है। हाँ, तो मेरा पुण्य का उदय यहाँ तक है शायद, राइट? तो ये है, आई एम नॉट सेइंग कि भैया 5 मिलियन के घर से आप खुशी हो, सुख हो जाएंगे, सुखी ज्यादा सुखी होगे, मैं ऐसा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है, बट ये बस बता रहा हूँ कि अपने पुण्य का उदय कितना है और सब में क्या क्या मिला है। तो आप जब ये सब सब सोचोगे तो वो तत्व चिंतन है, राइट? तो दैट इज तत्व चिंतन। तो पहला स्टेप है कि तत्व ज्ञान करो, उसके बाद आप तत्व का चिंतन करो, और जो यूजुअली अपना एकांत में करते हैं, राइट? क्योंकि एकांत से हम अकेले रहते हैं और वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो ये तत्व का चिंतन करते हैं। तत्व का जब चिंतन होगा, उसके बाद क्या करोगे, आप तत्व का आप निर्णय कर पाओगे। निर्णय कर पाओगे उसके बाद, यानी उसका मीनिंग क्या हुआ कि तत्व का निर्णय कर पाओगे। उसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी श्रद्धा में बैठ गया कि हाँ ये सही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। आपने एक उसका एक कंक्लूजन निकाला कि तत्व का चिंतन करके, हाँ ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, और उसको फिर आपने दिमाग में बिठा दिया, उसका निर्णय कर लिया, और उस पर आपने श्रद्धान की, राइट? आपने यू यू हैव कंप्लीट फेथ कि हाँ ये तो ऐसा ही है, तत्व का जो स्वरूप है ऐसा ही है, जो भी, यानी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम व्यवहार से कहते हैं कि जीव जो है वो अपने कर्म का भोक्ता है, लेकिन निश्चय से तो वो भी नहीं है। निश्चय से तो जीव अपने कर्म का भी भोक्ता नहीं है, राइट?
तो ये जब जो ये गाथा को हम जब ये अपना द्रव्य संग्रह की जो गाथा में आएगा, उसको हम विस्तार से हम लेंगे, इस बात को हम समझेंगे। और फिर आप उसके बारे में जब आप चिंतन करोगे और चिंतन करोगे और फिर आप उसके एग्जाम्पल समझोगे, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, राइट। तो फिर आपने तत्व का निर्णय वहां पे किया और तत्व का निर्णय हो गया आपका, और वहां से आपने ये बात दिमाग में बैठ ली और फिर आपको पूरा उस पर श्रद्धान भी आ गया। तो उसको हम तत्व का निर्णय कहते हैं। तो अभी अब तक हमने 3 स्टेप्स पढ़े, राइट। पहले तत्व ज्ञान करना है, फिर तत्व का चिंतन करना है, और तत्व का निर्णय करना है। और तत्व का जब हमने निर्णय कर लिया, तो वो एक बेसिकली अपना नेक्स्ट स्टेज हो गया। और एक जब तत्व निर्णय होगा आपका, और एक जब जो तत्व को एक एक लेवल तक आप समझ पाओगे, तो उससे आपको क्या, आपको उसको एक बात का निष्कर्ष निकलेगा जो संभव भाई ने बताया, कि पर और स्व का हमें भेद समझ में आएगा। पर और स्व का भेद समझ में आएगा। पर यानी जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम अवर सेल्स, और स्व इज माई सेल्फ, राइट। तो मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और जो पर द्रव्य है वो मेरे से भिन्न क्या, जो पर द्रव्य है वो मेरे से भिन्न है, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि अभी जो है, अपनी पर्याय को ही हमें अपना स्वरूप मान लिया है, राइट। क्योंकि आज जैसे मैं कल्पेश हूँ, पिछले भव में शायद मैं कोई देव रहा हूंगा, शायद अगले भव में मैं नरक में जाऊंगा, शायद उसके बाद में कोई वापस मनुष्य की गति में जाऊंगा, उसके बाद वापस कोई तीरंज की गति में गया, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स। तो कल्पेश तो मेरा टेम्पररी फॉर्म है, वो पर्याय है मेरी, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है, जो मैं आत्मा हूँ, वो मेरा स्वरूप है। आत्मा में जो मेरे गुण है, वो मेरा स्वरूप है। कल्पेश तो मेरी पर्याय है। लेकिन हम ज्यादातर, अधिकतर लोग क्या मानते हैं कि हम जो अपनी पर्याय जो है, उसी को अपना स्वरूप मान लेता है, राइट। लेकिन जो अपनी जो पर्याय है वो अपना स्वरूप नहीं है। अपना जो शरीर है वो भी अपना स्वरूप नहीं है। लेकिन आज अगर मुझे पैर हाथ में कुछ चोट लग गई, तो मैं बोलूंगा कि यार मुझे आज चोट लग गई। मुझे सिर दर्द हुआ, तो मैंने बोला मुझे सिर दर्द हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे शरीर में सिर दर्द हो रहा है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या मेरे हाथ, मेरे शरीर में मुझे वेदना हो रही है। ये नहीं मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे वेदना हो रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट। बट हमने जो है, ये ये, और नॉट ओनली अपने शरीर को, अपने घर को भी अपना मान लिया कि ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे बच्चे हैं, राइट। तो ये सब जो परद्रव्य है उसको मैंने अपना मान लिया। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम जब तत्व का निर्णय कर पाएंगे, और अपने जो तत्व का ज्ञान, तत्व का चिंतन, तत्व का निर्णय, और ये सब जो बढ़ता जाएगा, और हम तत्व का निर्णय बहुत अच्छी तरह से डिटेल में जब समझ पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम स्व और पर का भेद कर पाएंगे। और जिसको हम भेद भेद ज्ञान कहते हैं, भेद विज्ञान कहते हैं, राइट। भेद ज्ञान कहते हैं। सो वो एक भेद ज्ञान होगा। भेद ज्ञान प्रकट होगा, और उससे क्या होगा कि हम संसार की जो हर एक वस्तु जो है, अगर हम संसार में है भी, तो भी सर हर एक वस्तु से हम अपने आप को भिन्न देखेंगे। हम विल नॉट सी अवरसेल्फ कनेक्टेड टू दीज वर्ल्डली थिंग्स, बेसिकली। वो अपने दिमाग में एक ऐसी प्रतीति रहेगी हमेशा कि दो वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर नॉट कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड। ये एक अपने को एक पूरे ये दुनिया से एक जुदा पाएंगे। ये अपने ऐसे एक जो तत्व का जब निर्णय कर पाएंगे, तो एक ऐसा एक अपना पॉइंट एक आ जाएगा कि भले आज किसी की शादी में गए, राइट, व्यवहार से आप, क्योंकि किसी का आपको रिश्तेदार है, अभी आपने दीक्षा नहीं ली है, तो किसी अपने भाई की शादी है, अपने रिश्तेदार की, कोई अच्छे क्लोज रिश्तेदार की शादी है, तो आप शादी में गए। शादी में हजारों लोग आए, 100 100 लोग, हजारों लोग आए, आप भी वहां पे गए। बट बेसिकली ये है कि आपको क्या है कि आपको अपने स्वरूप में और पर में भेद दिखता रहेगा। माइंड, इट इन द बैक ऑफ द माइंड, इट विल बी इन द सबकॉन्शियस माइंड। भले कॉन्शियसली आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, ये सब हो सकता है, बट सबकॉन्शियसली आपको क्या है, माइंड में हमेशा अपना पर और स्व और पर में एक भेद दिखेगा। एंड यू विल थिंक कि भैया आई एम नॉट कनेक्टेड टू दिस दिस वर्ल्ड, आई एम प्रेजेंट फिजिकली हियर इन दिस वेडिंग सेरेमनी, बट आई एम एक्चुअली नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स इन एनी वे। मैं तो ये सबसे भिन्न हूँ, एक द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ, एक आत्मा हूँ, राइट। और ये सब जो है वो सब पर द्रव्य है, तो उससे मेरा वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, व्यवहार से मैं आया हूँ किसी की शादी में, खाना खा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी एक प्रतीति रहेगी, राइट। तो वो एक भेद ज्ञान जो है वो प्रकट होगा अपने में। और वो जब भेद ज्ञान होगा, और बेसिकली भेद ज्ञान ही बेसिकली इट्स वन इन अ वे एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, भेद ज्ञान इटसेल्फ इज लाइक इट्स काइंड ऑफ सम्यक दर्शन बेसिकली। तो एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी।
और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो उससे क्या है कि सम्यक दर्शन जो है वहां से फिर अपने मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, राइट। सो जैसे अपना अ, जो तत्वार्थ सूत्र है, उसका जो सबसे पहली जो गाथा है, किसी को पता है? सॉरी, सबसे पहला सूत्र है, किसी को पता है? द वेरी फर्स्ट। हाँ, समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ऐसा ऐसा कुछ है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, राइट। हाँ। सो बेसिकली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, एक बार सम्यक हो दर्शन हो गया तो उसके अपना ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और फिर उसके अनुरूप आचरण जो होता है, तो ये तीनों का जब समन्वय हो जाता है, लाइक तीनों जो है एक साथ मिल जाता है, तो वो उससे अपना मोक्ष का मार्ग खुलता है। सो बेसिकली मोक्ष का मार्ग क्या कहा है कि सम्यक दर्शन, यहाँ पे जो है उसकी इंपॉर्टेंस है कि सम्यक दर्शन से ही अपने मोक्ष का मार्ग खुलता है, राइट। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, अभी अगर हमारी भूमिका यदि ऐसी है कि हमें अगर हम सम्यक दर्शन ना नहीं हो, तो अल्टीमेटली हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे होना चाहिए? बिकॉज अपना क्वेश्चन ये था कि अल्टीमेटली हम पुरुषार्थ कहाँ पे करें। तो पुरुषार्थ यहाँ पे होना चाहिए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। यदि हमने सम्यक दर्शन ना हो तो, अगर हमें सम्यक दर्शन हो तो फिर उससे ऊपर के जो गुण स्थान है उसमें जाने की फिर उसका पुरुषार्थ होता है एक्चुअली। होता है नहीं, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अल्टीमेटली आपको क्या है कि फिर वो चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में जाने का, अब वो अपने आप एक भाव ऐसे उत्पन्न होंगे। आपके ये संसार की जो चीजें है परद्रव्य से, अगर जब आप में राग नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वी विल स्टार्ट, हम लोग जो है वो व्रत आदि धारण करने शुरू कर देंगे। और उसमें भी हम भूमिका में आगे जब बढ़ेंगे तो हमको फिर दीक्षा के भाव भी आएंगे, और फिर हम जो मुनि व्रत भी धारण करेंगे, राइट, इवेंचुअली। तो वो अपने फिर भूमिका के अनुसार ये सब जो है वो एक विल विल गो टू दैट स्टेज ऑटोमेटिकली। उसमें अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा कि हाँ भाई अब मैं कितना जल्दी दीक्षा ले सकता हूँ। ये ऐसे भाव, ऐसा अपने से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, वो अपने आप अपने ऐसी भूमिका बढ़ती जाएगी और वो वहां पे पहुंचते जाएंगे, ऐसा है। बट जब तक हमारे में सम्यक दर्शन नहीं है, तो अल्टीमेटली जो राइट पुरुषार्थ है वो कहाँ पे करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का करना है, ठीक है। अब सम्यक दर्शन का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट मिथ्यात्व जो है वो भी उससे रिलेटेड टॉपिक है, और वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तीन प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो फिर कितने काल में मोक्ष हो सकता है, ये बहुत सारे, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। सम्यक दर्शन हुआ तो उसके बाद सम्यक दर्शन वापस जा भी सकता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव को हुआ था, जब वे अपना नंदन नंदन मुनि नहीं, सॉरी, विश्वनंदी, हाँ विश्वनंदी जब थे, विश्वनंदी का जो भाव था, त्रिपुष्ट वासुदेव जो नारायण बने, उससे एक भाव पहले वो स्वर्ग में थे, और उससे एक भाव पहले वे विश्वनंदी नाम के मुनि थे, यानी बेसिकली वो राजा के घर में पुत्र हुए थे। उनकी पूरी कथा आती है अपने प्रथमान योग में। लेकिन उसमें फिर उस भाव में महावीर स्वामी भगवान ने मुनि दीक्षा ली थी और उनको सम्यक दर्शन हुआ था, महावीर स्वामी भगवान के जीव को। परंतु उन्होंने उस भाव में फिर निदान किया, निदान किया। अब मैं वो पूरी प्रथमान योग की वो बात में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन मोर डिटेल, बट जस्ट आई एम टेलिंग इट इन शॉर्ट। उन्होंने निदान किया। निदान ये किया कि उन्हें मुनि व्रत तो धारण किया था, और उनके पास पुण्य बहुत था मुनि व्रत जो धारण किया था उसकी वजह से। परंतु उन्होंने क्या किया कि ये किया कि मैं अब किसी का बदला लूंगा, किसी को मारूंगा अगले भाव में, क्योंकि उनके ऐसा ये सब घटनाएं हुई थी। तो उन्होंने निदान किया, और निदान की वजह से क्या हुआ कि वो मुनि व्रत धारण किया था, तो उसके अगले भाव में तो देव देव के आयुष देवलोक में गए, बट यानी जो स्वर्ग में गए। परंतु उसके बाद जो है वो त्रिपुष्ट नाम के वासुदेव बने, वासुदेव या नारायण, राइट। सो नारायण बने, और नारायण बने तो नारायण तो बहुत बलशाली होता है, राइट। वो तीन खंड के राजा होता है, उसको अर्ध चक्री भी कहते हैं। तो नारायण बने, और नारायण बने, और फिर उन्होंने जिसका जिसका जिसके उनको बदले की जो भावना थी, बैर की भावना थी, उनका उन्होंने वध किया। जो प्रति नारायण जो थे उस भाव में, उन्होंने उसका उनका वध किया, राइट। और अल्टीमेटली उनका पूरा हिंसा में जीवन था। तो उसमें फिर वो नारायण के भाव में उनका जो सम्यक दर्शन है वो चला गया था। बेसिकली मैं पॉइंट ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनका ये सम्यक दर्शन हुआ था उनको, जो विश्वनंदी के भाव में। परंतु फिर उनका जो निदान किया और फिर ये सब जो हुआ, जिसकी वजह से उनका सम्यक दर्शन चला गया।
तो सम्यक दर्शन चला गया, तो ऐसा हो सकता है कि किसी का सम्यक दर्शन जा भी सकता है, राइट? इट्स नॉर्मल बेसिकली। सो ऐसा है, बट परंतु ये है कि एक बार अगर सम्यक दर्शन हो गया तो ये है कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में फिर उसके बाद उसका मोक्ष निश्चित है। भले एक बार हो गया, उसके बाद भले चला भी जाए, फिर भी एक बार, सबसे पहली बार अगर सम्यक दर्शन हो गया जीव को, तो उसके एक फिक्स टाइम में फिर उनका मोक्ष जो है वो निश्चित हो जाता है। और वो काल है, वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। अब वो अर्धपुद्गल परावर्तन, सॉरी, अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है, वो आज ऑब्वियसली हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी 5 तरह से उसकी डेफिनेशन हो सकती है, उसको पंच परावर्तन भी कहता है। बट वो आज का टॉपिक नहीं, तो विल नॉट डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। बट ये है तो एनीवे, अपना मर्म जो ये है कि सम्यक दर्शन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, विल उसको भी हम विल ट्राई टू कवर इट इन डिटेल इन सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आज का विषय नहीं है। बट इतना समझ लो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो है वो करना, अगर हमारे में सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना वही असली पुरुषार्थ है, ठीक है, और वही सही पुरुषार्थ है। अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, और एक बार जब सम्यक दर्शन होता है तो उससे क्या होता है कि अपने को आत्मा की अनुभूति होती है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस पॉइंट कि अपने को आत्मा की अनुभूति होती है। एक ऐसा एक टाइम आएगा जब सबसे पहली बार भी सम्यक दर्शन होगा, और जब जीव में सम्यक दर्शन रहता है तो उसको एक अपने आत्मा की एक अनुभूति रहती है कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, मैं पूरे ये जो पर द्रव्य से जुदा हूँ, एक ऐसा एक वो रहता है। ठीक है, वो सम्यक दर्शन का जब स्वरूप समझेंगे तो उसमें ये पूरा ये सब डिटेल में बहुत ज्यादा भी आएगा, बट अभी आज के लिए अपना अपना टाइम नहीं इतना ज्यादा, तो विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल। ठीक है, अभी जो है हम जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो वो श्रावक सभा का जो मैंने वो लिटरेचर भेजा था उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे उससे रिलेटेड एक अपने सब पॉइंट्स थोड़े आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हे आराधक, ये श्राविका है, ये क्वेश्चन पूछ रही है कि हे आराधक, आत्मकल्याण के लिए जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो हमने जो डिस्कस किया वो भी बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, बट वील जस्ट रीड इट आउट। तो यहाँ पे जो श्रावक है उसका उत्तर दे रहा है कि हे आराधिका, सुनो, इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से स्वयं भाव होता है, उस आगम ज्ञान से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो बेसिकली हमने जो कहा ना कि फर्स्ट स्टेप इज तत्व ज्ञान करो, फिर तत्व चिंतन करो, फिर तत्व निर्णय करो, और तत्व निर्णय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, भेद ज्ञान करो, और उससे आत्मा की अनुभूति होती है, और सम्यक दर्शन है वो मोक्ष का, फिर वहां से अपना मोक्ष का मार्ग खुलता है। सो दैट इज एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे, यह टूडरमिल जी ने यहाँ पे कहा है। ठीक है, सो यहाँ कहा है कि इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। आगम ज्ञान यानी अपने आगम का, जिन जिन आगम का ज्ञान, यानी जो तत्व जो है, अपने जिन जिन के जो शास्त्र है उनको पढ़ो और उनको समझो। फिर आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। और हमने जब तत्व चिंतन किया और तत्व निर्णय किया, और तत्व निर्णय से हमें तत्वों का श्रद्धान होता है, फिर अपना पूरा जो है श्रद्धा बढ़ जाती है, फिर हम अपना कॉन्सेप्ट वो दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ भैया, वस्तु का स्वरूप ऐसा है और ऐसा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अपने एकदम क्लियर हो जाता है और ये सब चीज अपने दिमाग में बैठती है। तत्वों का श्रद्धान होने से स्वयं भाव होता है। स्वयं भाव इज बेसिकली भेद ज्ञान, राइट? हम समझ पाते हैं कि अपनी जो दृष्टि है वो पूरे बाहर से निकल कर अपने अंतरात्मा में गिर होती है, अपनी दृष्टि, राइट? स्वयं भाव यानी अपने भाव, अपना जो है स्वरूप है उसका हमें पता चलता है, और हम भेद ज्ञान कर पाते हैं कि पर द्रव्य क्या है, मैं स्वयं क्या हूं, तो वो स्वयं भाव होता है। और उस आगम ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सो आगम ज्ञान से अल्टीमेटली आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अपने आत्मा का ज्ञान होता है, और तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे प्राप्ति होती है नहीं, यहाँ से भी अपना मोक्ष का मार्ग चालू होता है बेसिकली, राइट? सो ये जो है अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लिया गया है, पंडित टोडरमल जी ने ये जो है उनके उन्हीं के जो वाक्य है ये सब है। ठीक है, फिर अपना जो दूसरा एक जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी पे रिलेटेड है, तो वो भी अपना यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्या लिखा है, अभी जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, जो श्राविका है ये क्वेश्चन पूछ रही है कि हे आराधक, हे आराधक, तो क्या आत्म कल्याण के लिए आगम ज्ञान ही कार्यकारी है, तब व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है? ये अभी एक
अपना नया टॉपिक आ रहा है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज अपने पास टाइम नहीं बचेगा पूरा टॉपिक कवर करने के लिए, बट जितना हो पाएगा उतना करेंगे। नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि आत्म कल्याण के लिए आगम ज्ञान ही कार्यकारी है, तप व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है। राइट। मैं सिर्फ आगम ज्ञान ही करता रहूं और ये जो तप व्रत आदि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा। राइट। अभी इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है। सो ये पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि क्या कहा है कि हे आराधिका, देखो तत्व विचार की महिमा, यानी तत्व विचार की महिमा यानी इंपॉर्टेंस ऑफ तत्व विचार। ठीक है। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित यानी विदाउट तत्व विचार, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करें, वस बहुत शास्त्रों का अभ्यास करें, व्रतादि पालें, तपश्चरण आदि करें, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार सहित इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। ये जो है ना बहुत बड़ी बात कही है पंडित टोडरमल जी ने। ठीक है। बहुत बड़ी बात कही है पंडित टोडरमल जी ने। क्या कहा कि तत्व विचार रहित, अगर हम तत्व विचार ना करें और बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी कर ले, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या है कि अपने मानादिक के पोषण के लिए शास्त्रों का अभ्यास तो कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने तो यार 5-6 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मुझे तो इतने सब शास्त्र आते हैं, मुझे इतनी सारी गाथाएं आती है। कोई ऐसा बोल सकता है। राइट। तो वो तो क्या हुआ, सयोपशन ज्ञान हुआ। हमने सयोपशन ज्ञान को धारण किया। लेकिन वो ज्ञान को धारण किया तो किसके लिए धारण किया? वो धारण इसलिए किया कि हम अपने मान का पोषण कर पाए। हम बोल चाहे कि भैया मेरे तो भी नहीं इतने शास्त्रों का अभ्यास किया है, मुझे ये गाथा मुंह पे आती है, ये सब इसका अभ्यास है, ये सब है। तो ये तो अल्टीमेटली मान का पोषण हुआ। तो हमने ये कहा है कि तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करें, यानी देवादि की यानी हम मंदिर में जाए, भगवान की पूजा करें, ये सब करें, लेकिन हम तत्व विचार ना करें और ये सब करें, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी कर लें। फिर व्रतादि पाले, हम यानी काफी सारे व्रत लेते हैं, तप करते हैं, ये सब करें, तो व्रत आदि पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। यानी इतना सब करने के बावजूद भी उसने तत्व विचार नहीं किया, और इसकी वजह से ये सब क्रियाओं के बावजूद भी वो सम्यक का अधिकारी नहीं है, यानी उसको सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और क्या कहा कि तत्व विचार सहित जिसने तत्व विचार किया है, तो वो ये सब ना भी करे। यदि किसी ने जिसने जिस व्यक्ति ने तत्व विचार किया है, वो इसके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। राइट। तो जिसने तत्व विचार किया वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, भले ये सब ना भी करे। राइट। व्रत व्रत आदि ना पाले, तपस्चरण आदि ना करे, ये सब ना करे, और फिर भी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। देखिए, आपने जो अपना पिछला सेशन था उसमें हमने क्या, एक मैंने कहा था कि जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें असंख्य तिर्यंश जो है, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य तिर्यंश जो है वो एक सम्यक दृष्टि है। राइट। तो अब उस तिर्यंश जो है, अभी ये सम्यक दर्शन का पूरा उसमें पंचलब्धि का एक वो टॉपिक आता है, वो सब आता है, अभी अब वो सब नहीं कर रहे, हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पर कर रहे हैं। बट उसमें कहने का पॉइंट मेरा ये था कि जब वो असंख्य तिर्यंश जो स्वयंभू रमण समुद्र में अगर सम्यक दृष्टि है, राइट, तो उन्होंने कौन से व्रत किए, उन्होंने कौन से भगवान की पूजा की, उन्होंने कौन से तप किए? राइट। कुछ नहीं किया। ये सब एटलीस्ट इस पर्याय में तो नहीं किया। पिछले पर्याय में किया होगा शायद, लेकिन इस पर्याय में तो नहीं किया। और फिर भी वे सम्यक दर्शन को उन्होंने धारण किया वहां पे। तो कैसे? क्योंकि उन्हें क्या है कि जो अपने स्वरूप का ज्ञान है, उन्होंने उनको पर और स्व और पर का भेद ज्ञान है। राइट। तो वहां पे स्व और पर का जो भेद ज्ञान है, और वहां से वे सम्यक दृष्टि वहां पे हो गए। और यहाँ पे हम मनुष्य गति में है, राइट, मनुष्य की पर्याय में है, परंतु हमें स्व और पर का भेद नहीं पता है।
और जिसकी वजह से हम जो है शायद सम्यक दृष्टि ना हो। आई मीन यदि हमें सम्यक दर्शन ना है, नहीं है, हमें स्व और पर का भेद नहीं पता है, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। तो कहने का पॉइंट यह है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि तत्व विचार की जो महिमा है यहाँ पे उसको उसका इंपॉर्टेंस किया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आई जस्ट टेक अ पॉज और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, मैं कहने वाला था कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। राइट। तो गलती यहाँ पे हम जैनिज्म में ये करते हैं कि हम सम्यक तत्व विचार नहीं करते हैं। राइट। तत्व की महिमा नहीं समझते हैं, तत्व का चिंतन नहीं करता है, तत्व का निर्णय नहीं करता है, ये सब हमें नहीं पता है। परंतु हम बाहर की जो क्रिया है वो करते हैं, और बाहर की क्रिया जो है वो करते हैं, लेकिन ये तत्वों को हम समझे बिना करते हैं। और अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि हम उससे संतुष्ट भी हो जाता है कि मैंने इतना धर्म कर लिया। जैसे पर्यूषण आए, 10 लक्षण आए, तो हमने जो 8 दिन पर्यूषण के या तो 10 दिन जो 10 लक्षण के है, उसमें हमने कोई व्रत ले लिए, उपवास कर लिए, ये सब कर लिए, थोड़ी धर्म की क्रिया कर ली, पूजा कर ली मंदिर में जाके, हमने मान लो एक प्रतिक्रमण कर लिए। तो ये सब कर लिए तो हमें बहुत एक संतुष्ट हो जाता है कि हाँ यार अच्छा है कि देख मैंने इस बार 8 दिन उपवास किए, 10 दिन उपवास किए, मैंने ये सब व्रत आदि पाले, मैंने मंदिर में इतनी पूजा की, मैंने इतने दान दिया, ये सब किया, और मेरा धर्म हो गया। राइट। तो ये ऐसे कई लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, खेद पूर्वक बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी की निंदा करना या किसी का मजाक उड़ाना ये अपना प्रयोजन नहीं है। ये तो बहुत खेद पूर्वक की बात है कि ऐसा हो रहा है। राइट। तो लोग क्या करते हैं कि ये सब करते हैं और फिर संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने तो इतना धर्म कर लिया, क्योंकि मैंने इस पिछली बार तो मैंने सिर्फ 5 ही उपवास किए थे, इस बार मैंने 10 उपवास कर लिए। राइट। पिछली बार मैंने सिर्फ 3 ही बार प्रतिक्रमण किया था, लेकिन इस बार तो मैंने हर रोज जो परिश्रम में प्रतिक्रमण किया। तो उससे हमको आनंद आता है कि भैया मैंने इतना सब किया, इतने सब क्रिया की, परंतु हमने इसमें कोई अपना तत्व विचार तो किया ही नहीं, तत्व को समझा नहीं, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वस्तु का स्वरूप क्या है वो नहीं समझा, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है नहीं समझा। हमने जब 8 दिन जब उपवास किए तो किसी दिन हमें याद आया कि मैं क्या हूँ, मैं द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। राइट। ये सब समझ में आया, ये नहीं आया कभी। कितने लोग तो ऐसा है जो इतने सारे ये सब क्रिया में रचे पचे रहता है कि अपने आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, ये सब पता नहीं है। कभी स्वाध्याय नहीं किया, कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी तत्व को जाना नहीं, तत्व को समझा नहीं, तत्व का निर्णय नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया। और ये सब बाहर की जो क्रिया की और उसमें हम संतुष्ट हो गए, और हमने ये सोचा कि अपना धर्म हो गया। राइट। तो शास्त्रकार ये कहते हैं, अपने जिनवाणी ये कहती है कि ऐसा तो हमने अनंत बार किया है, अनंत बार। ठीक है, अभी ये सब टॉपिक पे हम आगे भी पढ़ेंगे, बट ये सब तो हमने अनंत बार कर लिया, परंतु हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो हमारी जो धर्म की जो शुरुआत है तो हुई नहीं है अभी तक। तो फिर तो ये सब जो हमने व्रत आदि पाले तो उसका क्या फिर हुआ। राइट। तो उसका ये होता है, फल होता है कि हम सामान्य से ये हमें पुण्य का बंध करवाता है सामान्य से, और ये पुण्य का बंध करवाता है। तो फिर अगले भाव में पुण्य के ये फल फल स्वरूप फिर हमें उसको देव का आयुष्य मिल जाता है, या तो इवन मनुष्य का आयुष्य में भी हमें जो अच्छे सुख सुविधा ये सब जो प्राप्त हो जाती है अल्टीमेटली। परंतु वो मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। यदि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बगैर ये सब क्रियाएं करें तो उससे हमें मोक्ष मोक्ष मार्ग में हमें कोई हमारे उससे हमें कोई मोक्ष मार्ग में कोई लाभ नहीं होता है। और यदि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें तो ये सब जो है अल्टीमेटली हमें मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो जाता है। ऐसा है। ठीक है। तो आई जस्ट टेक अ पॉज, अभी ये टॉपिक पे तो अपना बहुत सारा अभी मुझे कवर करना था, बट आई आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक, ब्रेक इन द सेंस आई टेक अ पॉज, किसी को कोई प्रश्न हो तो, और प्रश्न ना हो तो फिर हम जो भी आगे के जो 10-15 मिनट है वो थोड़ा कवर कर सकते हैं। अमर, प्रियेश, कुछ समझ में आ रहा है वरना? Uh, हाँ। yes, yes, Fish bhai, definitely. ठीक Yeah, है। we are good. Yeah. हाँ हाँ या ग्रेट हाँ सेशन रहे, थैंक यू। हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भाव तो यही है कि हमें आगे बढ़ना है। बट हम जो स्वाध्याय करते हैं, तत्व का ज्ञान नहीं करते, अगर तत्व को निर्णय नहीं करते,
तो अल्टीमेटली, और हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करते हैं, तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो सिर्फ हमें पुण्य का बंध कराएगी, हमें मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं लेके जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब करना है। देखिए, हमारे जैन के शास्त्र में बहुत ही अच्छे अच्छे शास्त्र है, और उसमें ये वस्तु का स्वरूप बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। और हम लोग लकी है, वी आर लकी, हम लोग भाग्यशाली है कि हम ये जैन कुल में जन्मे हैं, राइट। और उससे ज्यादा भाग्यशाली ये है कि एटलीस्ट हमको तत्व की रुचि है, राइट। जैसे अपने ये ग्रुप में भी काफी लोग हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं, जो शायद हमने अभी तक ये सब तत्व के बारे में समझा नहीं, वस्तु का स्वरूप समझा नहीं, परंतु हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है जैनिज्म में जो हमको आगे समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और कहीं पे कहीं यहाँ पे कुछ सुख का मार्ग दिखा है, मोक्ष का मार्ग कहा है, कुछ तो अच्छा है यहाँ पे। तो इसलिए हमको भले तत्व की समझ नहीं है, बट कुछ लेवल तक की अपनी श्रद्धा है। और हम ये क्या है कि हम तत्व का ज्ञान यहाँ पे हम ले रहे हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे हमको यहाँ से अभी एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि अभी अपना गोल यह रखना है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, राइट। भेद ज्ञान करना है, भेद विज्ञान करना है, अपने स्वरूप को समझना है, वस्तु के स्वरूप को समझना है। और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी एक बार, फिर तो बस अपने मोक्ष मार्ग में फिर जो है वो उन्नति होती ही रहेगी। वो वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है कि एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वो जीव का मोक्ष जो है वो निश्चित हो जाता है। ये है। और हमने अनादि काल से, यानी अनंत भव में, पिछले अनंत भव में हमने क्या किया है कि ये सब जो धर्म के मार्ग पे हमने आगे जाने की, बढ़ने की हमारी इच्छा थी, इसीलिए हमने व्रत आदि किए, दान आदि दिए, ये सब किया। परंतु हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, तत्व निर्णय नहीं किया, और उसकी वजह से हम अल्टीमेटली उस मोक्ष मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाए। अपने अनंत भव हो गए हैं, और उसमें भी फिर भी ये सब हमने किया, परंतु हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। तो अगर मोक्ष मार्ग में आगे अगर हमें बढ़ना है तो अल्टीमेटली ये हमें तत्व का जो इम्पोर्टेंस है, स्वाध्याय का जो इम्पोर्टेंस है, तत्व निर्णय का इम्पोर्टेंस है, वो समझना है। और अल्टीमेटली ये सब जो करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट टू द स्टेज जहाँ पे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य अवश्य होगी। तो ये है। सो अल्टीमेटली अपना जो एफर्ट है यहाँ पे ज्यादा डालना है। अगर हम, तो अभी ये क्वेश्चन आएगा, राइट। चलो, अगर आप अभी तो ये तो बता दिया, तो अभी कोई ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या तो है, फिर कल से आज कल तक मैं मैं व्रत आदि पालन करता था, ये उपवास ये सब करता था, तप आदि करता था, तो ये सब जो करता था अभी कल से मैं छोड़ दूं और सिर्फ तत्व निर्णय पर लग जाऊं। तो दो इसमें अलग अलग चीज है। हाँ, तत्व निर्णय का तो इंपॉर्टेंस है ही है, तत्व निर्णय पर तो लगना ही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु ये जो व्रत आदि जो है, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि इसका कैसा है कि इसको हम व्रत और ये सब जो करते हैं उसके एक दो प्रयोजन है अपने सामान्य से। दो प्रयोजन यानी अब जब जब अपनी भूमिका नहीं, वहां पे सम्यक दृष्टि नहीं हुए है, हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और उससे पहले अगर हम व्रत आदि करते हैं तो उसका हम बेसिकली सामान्य से उसका एक दो प्रयोजन रहता है। एक प्रयोजन तो ये रहता है कि हम एक लाइफ में डिसिप्लिन रहे, राइट। जैसे मेरे बच्चे, मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे गेम दिखा दी, ठीक है, और वो भी गेम खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो कई बार वो हो जाता है कि फिर वो गेम खेलते खेलते क्या बहुत ज्यादा टाइम फिर स्पेंड हो जाता है उसमें, और इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये प्रमाद है बेसिकली। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करता हूँ कई बार कि चलो, मैं बोलता कि भैया मैं एक गेम खेल ली और आज का मेरा कोटा हो गया, तो मैं फिर एक ऐसा व्रत ले लेता हूँ, कल कल तक मैं फिर मैं ये गेम नहीं खेलूंगी, राइट। तो दैट इज टू इनकलकेट सर्टेन डिसिप्लिन इन माई लाइफ। तो व्यवहार से एक वो डिसिप्लिन के लिए हम व्रत आदि लेते हैं, दैट इज वन, उसका एक प्रयोजन हो जाता है। दूसरा एक प्रयोजन होता है कि हम हिंसा से बचें, राइट। यदि हम कोई व्रत लेते हैं तो उससे अपनी हिंसा जो है, हिंसा के भाव कम हो जाता है, मन से भी अपनी हिंसा कम होती है और द्रव्य से भी हिंसा कम होती है, राइट। तो हम हिंसा से बचने का एक प्रयोजन होता है, तो वो भी अच्छी बात है। तो इसलिए व्रत जो लेना है वो बुरी बात नहीं है, इट इज नॉट अ बैड थिंग। तो ये अपना कहने का प्रयोजन ये नहीं है कि आप व्रत आदि को छोड़ दो, ये कहने का प्रयोजन नहीं है। कहने का प्रयोजन ये है कि व्रत आदि जो है वो फिर भी एक शुभ भाव है, इससे हमारे एक लाइफ में डिसिप्लिन आता है, हम हिंसा से बचते हैं, और ये इट्स इट्स अ हेल्पफुल थिंग। तो इट्स अ गुड थिंग, ये कोई बुरी चीज नहीं है व्रत लेना। तो इसका यहाँ पे एक विपरीत अर्थ ना ग्रहण करें, कोई बुरी चीज नहीं है। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल रहे कि इसको छोड़ दो। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्रत आदि है वो धर्म नहीं है,
अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं है और हम व्रत आदि की जो क्रिया करते हैं उसको हम धर्म ना माने, इट इज नॉट रिलीजन, ये धर्म नहीं है, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी हमें, राइट। ये जो है, ये डिफरेंस जो है डिटेल लेवल पे हमें समझना है। कहने का तात्पर्य यह है। तो कोई आए कोई, तो इसलिए ये इसका ये मीनिंग, इसका विपरीत मीनिंग ग्रहण मत करना कि भैया कल से मैं टेम्पल जाना बंद कर दूं, कल से मैं व्रत आदि करना बंद कर दूं, कल से मैं दान आदि करना बंद कर दूं, कोई भी जो बाह्य धर्म जो क्रिया है जिसको हम ये अपने शास्त्र में आती है, तो ये बाह्य क्रियाएं बंद कर दो। ये कहने का प्रयोजन नहीं है। और ये सब जो क्रिया है वो अच्छी बात है, लेकिन वो सॉरी, हाँ शुभ भाव है, वो शुद्ध भाव नहीं है। ठीक है, अभी शुभ भाव और शुद्ध भाव जो है उसके बारे में हम चर्चा अभी अगले सेशन में करेंगे, या तो फ्यूचर के सेशंस में करेंगे। आज अपने पास ऑलमोस्ट अपना टाइम है वो हो गया है। मैं एक चीज, एक जस्ट एक क्विकली बताना चाहता था। जस्ट एक लेट मी ब्रिंग इट अप अपना, आई थिंक अपना टाइम हो गया इसलिए। तो एक चीज मैं जस्ट जल्दी से एक मैं बता रहा हूँ। लेट मी, हाँ ये जो एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट अपने यहाँ पे आज कवर कर लेंगे, फिर अपना टाइम हो गया तो फिर नॉट ट्राई टू स्ट्रेच बियॉन्ड दैट। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे, अज्ञानी जीव सुख और धर्म किसमें मानता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि, सो मिथ्या दृष्टि जीव जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि जीव पाप में सुख और पुण्य में धर्म मानता है। वो पाप में सुख मानता है और पुण्य में धर्म मानता है। पाप में सुख अर्थात इंद्रिय के भोग, भोजन, व्यापार आदि पाप क्रियाओं में सुख मानता है। ये सब जो पाप की क्रिया करते हैं हम मानते हैं कि इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे कोई बहुत वेस्टर्न कल्चर में मीट खाते हैं, उनके पास पैसा है, ये सब है, और वो सब जो पाप की क्रिया है, जैसे संसार में घूमो फिरो, खाना खाओ, भोग, ये सब भोग की सामग्री इकट्ठा करो, भोग भोगो, ये सब करो, उसमें सुख मानता है, राइट। तो ये जो पाप की क्रिया है उसमें हम सुख मानते हैं। तो अज्ञानी जीव का क्या, ये गलत गलत बात है। वो क्या गलती करता है कि पाप की क्रियाओं में वो सुख मानता है और पुण्य में धर्म मानता है। पुण्य में मैंने अभी कहा ना कि जैसे सम्यक दर्शन नहीं है और हम व्रत करते हैं, तप करते हैं, दान आदि की क्रिया करते हैं, ये सब करते हैं, तो इसमें हम पुण्य की, अल्टीमेटली ये सब पुण्य का बंद होता है, लेकिन हम पुण्य की जो क्रिया है उसमें हम धर्म मानते हैं, राइट। अर्थात यहाँ पे लिखा है कि व्रत तप पूजा आदि में धर्म मानता है। तो ये पुण्य की जो क्रिया है हम उसमें धर्म मानते हैं। तो ये जो है वो गलती करता है, राइट। ये बहुत ही एकदम टू द पॉइंट लिखा है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बहुत ही टू द पॉइंट है और ये जानने वाली बात है। वापस मैं पढ़ रहा हूँ इसका आंसर, यानी अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि जीव पाप में सुख और पुण्य में धर्म मानता है। अर्थात पाप में सुख कैसे मानता है कि इंद्रिय के भोग, भोजन, व्यापार आदि पाप क्रियाओं में सुख, और पुण्य में धर्म अर्थात व्रत तप पूजा आदि में धर्म मानता है। अल्टीमेटली ये अगर हमारे में सम्यक दर्शन नहीं है, हमने तत्व निर्णय नहीं किया है, और ये सब जो व्रत तप पूजा आदि करते हैं, तो वो पुण्य की अभी क्रिया है, वो उसमें अल्टीमेटली वो अपना जो मोक्ष का कारण वो नहीं बनता है, ऐसा है। लेकिन वो पुण्य की क्रिया में हम उसको धर्म मानता है, तो ये हमारी गलती है। ठीक है, तो हम अभी आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज मेरे लिए तो एक्चुअली बहुत सारे और भी पॉइंट्स मुझे कवर करने थे, बट आज अपना टाइम हो गया है। तो विल सी अपना नेक्स्ट वीक का एजेंडा विल डिसाइड कि इसी टॉपिक पे आगे शायद बढ़ेंगे, और फिर आगे के जो टॉपिक है वो भी लेंगे। हाँ रियंका जी, आपको कुछ बोलना है? कल्पेश भाई, एक जस्ट दो चीजें मुझे खाली जो एक थोड़ा सा मुझे गिव मी थॉट्स, लाइक गुड थॉट्स, लाइक हाँ फूड फॉर थॉट बोलते हैं इसको ना। हाँ हाँ कि एक तो जैसे जो विशाल का सवाल था, संसार में हम डिजायर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। उसके लिए मैं कहीं भी किसी प्रवचन में, शायद गोदा जी का प्रवचन था, सुना था मैंने उसमें कि 10 बार आई एम ड्राइविंग फॉर लास्ट 2 इयर्स, ठीक है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ और कल हो गया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक्सीडेंट हो रहा है। डिफरेंस है, एक मैं कर रहा हूँ, एक हो रहा है। आपने 10 चीज 10 बार करते हो, अच्छे से करते हो, एक बार खाना खराब खराब बन जाता है। तो अगर एक बार खराब होता है तो 9 बार भी वो अच्छा खाना बन रहा था, आप नहीं बना रहे थे।
तो एक तो ये चीज हो गई, लाइक कि भाई मैं डिजायर करता हूँ, 10 में से 4 सक्सेस होती है, 6 नहीं होती है, तो 4 भी होती ही है, और जो होती है वही होती है। अगेन इट्स नॉट लाइक कि मैं करता हूँ तो होती है। तो एक चीज वो हो गई। और दूसरी चीज ये थी जो मुझे बहुत अच्छी सुनने में लगी थी, मतलब मेक मी थिंक ऑन दिस थिंग्स, कि हम सुख जो मानते हैं, दुख की कमी को सुख मानते हैं। हम संसार में दुख की कमी को सुख मानते हैं। गर्मी हो रही है तो एसी चाहिए, भूख लगी है तो खाना चाहिए, नींद आ रही है तो सोना है। अब ठंड बढ़ गई तो एसी बंद करो, ठंड और बढ़ गई तो हीटर चालू करो। ठंड मतलब जो भी है कि एवरीथिंग वी आर गोइंग थ्रू अ पेन, एंड टू फाइंड अ क्योर से हाँ सुख हो गया। बाकी सुख नाम की चीज ही नहीं है। जब सोचेंगे बैठ के उस बारे में, सोचेंगे जरा सा भी, तो आई थिंक कि भाई बात सही है यार। सुबह उठ के मैं करता क्या हूँ, मुंह से बास आ रही है, ब्रश करो। ब्रश है, वाह, आई हैव ब्रश, आई हैव गुड टूथपेस्ट। क्यों? कि मेरे उसमें बास नहीं आ रही है। शरीर से बास आ रही है, आई हैव गुड फोम, आई हैव गुड बॉडी जेल, वट एवर, तो नहा लो। कपड़े पहन लो, क्यों? कि मुझे नंगा नहीं दिखना इसलिए। क्यों? शर्म आती है इसलिए। अगेन हर समय दुख को कम करने में हम सुख मान रहे हैं, और सुख क्या है वो पता ही नहीं है हमें। दैट गोज टू सेम थिंग अगेन, कि भाई मैं क्या हूं वो मैं जानता नहीं हूं। तो इफ आई लाइक आई कीप फीडिंग यू, आई वोंट बी एवर लाइक फील सेटिस्फाइड लाइक दैट, कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। सेम थिंग, दैट्स इट। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, सही बात है। सो आपने जो कहा ना, वो बहुत सही बात है कि जैसे भोजन का ही एग्जांपल ले लें, तो हम भोजन करते हैं तो अल्टीमेटली ये है कि हमने अभी बहुत कड़ाके की भूख लगी है मान लो, और फिर हम भोजन में सुख मानते हैं कि भैया भूख लगी है और भोजन मिला, तो हम मानते हैं कि भैया भोजन से सुख मिला। लेकिन मान लो कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको कोई कोई गुलाब जामुन भी देंगे, तो बोलते हैं आप नहीं 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 यार, अब मत, ज्यादा मत खिलाओ भैया, पेट अभी दर्द हो जाएगा। राइट? तो तब तब जो है वो गुलाब जामुन जैसी चीज भी खाने की इच्छा नहीं होती। तो सुख जो है वो बेसिकली आपने कहा कि हम जो संसार में जो दुख है उसको मिटाने के लिए जो प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को हम सुख मानते हैं। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस वही चीज। या अब जैसे कल बहुत इच्छा हो गई, मेरा बाहर खा के आते हैं, बाहर खाना खा लिया, अब रात में गैस हो गई, आज हम खाना नहीं खा रहे। हाँ मतलब ये हाँ हकीकत है, ये हो रहा है हमारे साथ, बैठ समझो लाइक दैट सेम थिंग। तो मतलब वी कंटिन्यू आवर लाइफ स्पेंडिंग इन दिस थिंग्स ओनली, कि भाई जो एक तो दुख को कम करने के चक्कर में सुख मान लेते हैं पहली बात तो, और अगेन उसका पर्पस ये आता है बाद में कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, सो वी कीप डूइंग फॉर समवन एल्स, एंड दैट्स मिथ्यात्व आई गेस। हाँ ठीक है, हो गया, जय जितेंद्र। मेरा मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? हाँ हाँ। ये जो अभी आपने बताया पाप क्रियाओं में धर्म मानना, वो मुझे समझ में नहीं आया। पाप की क्रिया में हम धर्म मानते हैं? नहीं, पाप की क्रिया में धर्म नहीं कहा, पाप की नहीं, क्रिया पाप में की हम क्रिया में सुख। सुख मानते हैं। हाँ, पाप की क्रिया में हम सुख मानते हैं, और पुण्य की क्रिया में हम धर्म मानते हैं। तो हाँ, आपको वो कौन तो सा? ठीक है। हाँ, तो कौन सा आपको समझना था आंटी जी? पाप की क्रिया में सुख। हाँ, पाप की क्रिया में सुख यानी जैसे संसार के भोग रहे हैं हम। जैसे कहीं हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कोई ये पिकनिक गए, तो ये सब जो क्या है वो सब पाप की क्रिया है। राइट? क्योंकि इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, अपने विचार मन से अपनी हिंसा होती है, द्रव्य से हिंसा होती है, ये सब होती है। तो अल्टीमेटली तो ये सब पाप की क्रिया है। हम जैसे पिकनिक पे गए तो घास पे चलते हैं, तो घास पे चलते हैं, वो सब एक ही तरह के जो वनस्पति काय के जीव है, तो कितने ही जीव को हम विराधना करते हैं वहां पे। तो ये सब पाप की क्रिया है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार पिकनिक पे गए, बहुत मजा आ गया। राइट? आज पिकनिक में जाकर आए, बहुत मजा आ गया, आज हमने ऐसा खाना खाया, बहुत मजा आ गया। तो ये सब जो है उसमें खाना बनता है, उसमें अग्नि काय के जीव की विराधना होती है, ये वनस्पति समझ के में काय के आया। जीव की विराधना होती है। वो सब एक इंद्रिय के जीव है, लेकिन एक इंद्रिय के जीव के साथ वो ये सब सामान ट्रक में मूव होता है, तो उसमें भी अल्टीमेटली कितने और दूसरे जीवों की भी विराधना होती है, कहीं कहीं पाप होता है, कितना सारा पाप होता है, वो सब हम लोग सोचते नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सब है वो सब पाप की क्रिया है। और पाप की क्रिया में हम सुख मानते हैं। हम मानते हैं कि यार आज एक तो भरपेट भोजन खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन खाया, मजा आ गया। आज मैं पिकनिक गया, हम लोग इतना सब खेले, मजा आ गया। आज हमने एक क्रिकेट मैच देखा, मजा आ गया। तो ऑलरेडी उसमें हम सुख मानते हैं। राइट? तो इससे वो बेसिकली पाप की क्रिया में हम सुख मानते हैं। ये कहने का तात्पर्य ये है। ये समझ में आया, थैंक यू। हाँ, ठीक है। मेरा एक है, एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ और क्वेश्चन पे ही छोड़ दूंगी, तो नेक्स्ट सेशन में भी कवर करेंगे। आपने कहा कि पुण्य को हम धर्म मानते हैं। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर असली धर्म क्या है? हाँ, असली धर्म क्या है? राइट?
तो वी विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक। सो असली धर्म जो है वो क्या है, पुण्य जो है वो धर्म नहीं है, तो असली धर्म क्या है, वो वी काइंड ऑफ टच बेस्ड ऑन दैट टू एन एक्सटेंट, बट वी विल कवर दैट लिटिल बिट इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। तो अपना नेक्स्ट सेशन में आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। और अपना जो आई थिंक जो दूसरा क्वेश्चन था, आई थिंक वंदना का, जो आई थिंक क्वेश्चन ये था कि but अगर सब कुछ सुनिश्चित है तो फिर हम पुरुषार्थ किस चीज का करें, राइट? तो ये एक अपना क्वेश्चन है, तो वो विल ट्राई टू कवर दैट। आई डोंट नो इफ टू व्हाट एक्सटेंट आई बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन अ वेरी और एक्सप्लेन दैट आंसर इन अ वेरी प्रॉपर वे, बट मैं अपनी समझ के हिसाब से जितना हो सके उतना मैं प्रयास करूंगा उसको समझाने का, ठीक है? तो वो भी अपना नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू कवर इट। और फिर भी अगर नेक्स्ट सेशन में और भी टाइम थोड़ा बच जाता है तो वी विल, आज के भी एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं आज कवर करना चाहता था, शायद मे बी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन ऑन रिलेटेड टू द करंट टॉपिक दैट वी आर ऑन राइट नाउ। और फिर भी अगर अपने पास टाइम मिला तो एक छोटी सी धर्म कथा है, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में फिर ले लेंगे, ठीक है? तो अपना मतलब नेक्स्ट सेशन का एजेंडा और बोलो। मेरे क्वेश्चन का एक्चुअली थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन ये भी है कि धर्म आपने एक्सप्लेन किया कि चलो वो सम्यक दर्शन पाने का अपना होना चाहिए प्रयत्न, लेकिन सांसारिक जीवन में वो धर्म की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि सांसारिक जीवन में जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट, कि बच्चे हैं, अ, वृद्ध इंसान है अपने साथ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स देम। हम उनको छोड़ के सिर्फ सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें विदाउट फुलफिलिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको छोड़ दे। जैसे अब मैं पेरेंट हूँ, आई हैव 2 kids, हाउ आर वी गोइंग टू यू नो हाँ, तो टेक बहुत केयर ऑफ बहुत अच्छा दैट? पॉइंट कहा आपने, बहुत अच्छा पॉइंट कहा। सो यहाँ पे धर्म जो है, इसका एक शॉर्ट आंसर ये है कि कोई यहाँ पे संसार, जब तक हम संसार में है तो संसार की जो हमारा जो कर्तव्य है, व्यवहार से जो कर्तव्य है, उसको कोई छोड़ने का नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा, राइट? आज अब अपने अपने बच्चे हैं तो बच्चों को वी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सांसारिक दृष्टि से कि वी टेक केयर ऑफ आवर किड्स, वी टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, राइट? सो वो सांसारिक जो अपना जो है व्यवहार है, उसको कहीं पे छोड़ने की बात नहीं कही है। लेकिन ये जो सम्यक दर्शन है वो अपने मन की अवस्था है। अपने मन में ऐसी अवस्था जब आ जाती है कि अपना जो ये एक भेद ज्ञान जो है वो रहता है, हमेशा हमेशा ये प्रतीति रहती है कि जो संसार से मैं भिन्न हूँ, मैं संसार से कनेक्टेड ही हूँ। व्यवहार से मेरे बच्चे हैं, व्यवहार से मेरा घर है, व्यवहार से मेरी गाड़ी है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मुझे रिपेयर भी करवाना जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास। ऐसा नहीं है कि भैया मैं बस अपने सोचता रहो तो ये व्यवहार मेरा चलता रहेगा, ऐसा वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो व्यवहार की जो क्रिया है मैं कर रहा हूँ, दैट इज फाइन। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अपना जो कनेक्शन है, जो जहाँ पे हम ये सब में कर्तृत्व बुद्धि रखते हैं, भोक्तृत्व बुद्धि रखते हैं, तो ये सब जो है वो अपनी चली जाएगी। और अपना जो हम्म। दृष्टि है वो एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में अपने आत्मा पे रहेगी, अपने स्वरूप पे रहेगी। दैट इज बेसिकली सम्यक दर्शन, ये है। सो रमेश भाई, इसी के ऊपर एक हाँ बहुत ब्रीफ में कि भाई मुझे पाप से असाता वेदने का उदय होता है। अगेन, पाप से दुख मिलते हैं इन 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 लेमन लैंग्वेज, और पुण्य से सुख मिलते हैं। इन बोथ केसेस आई विल बी मूविंग इन दिस संसार ओनली, 84 लाख योनियों में। वो वृत्ति, वो कर्म जिससे मुझे मुक्ति का मार्ग मिला, वो धर्म है। हाँ ये होगा डेफिनेशन इसकी। हाँ एट द सेम टाइम, अभी सोमत प्रकाश जी का एक जो प्रवचन शेयर किया था मैं लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में, इफ यू गो बाय दैट आल्सो, कि भाई होते का कर्ता कहना व्यवहार है। हाँ मैंने बच्चे बड़े किए, क्या किया उसके लिए मैंने? वो अपने आप ही हो रहा है ना बड़ा, तो समझो। अगेन, तो हाँ होते का कर्ता कहना व्यवहार है, और निश्चय से होता है। अगेन लास्ट पॉइंट ये आता है कि हमारा धर्म क्रिया का नहीं है, तो मैं क्या करूं? संसार में जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बीवी को छोड़ दूं मैं, बच्चे छोड़ दूं मैं? अगेन, करूं 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 आ रहा हर जगह पे, तो मैं करता नहीं हूं। इसी दृष्टि को बदलना, ये धर्म है। हाँ, ये कर्ता जो बुद्धि जो पर द्रव्य में जो कर्ता बुद्धि अपनी है, उसको पहले तो वही तो वहां पे एक अपना तत्व ज्ञान जो है वो कार्यकारी है, क्योंकि हम लोग अभी तक यही सोचते हैं, यही मानते हैं कि ये पर द्रव्य में जो हो रहा है उसको मैं कर रहा हूँ, राइट? जैसे हमने वो एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर ने पेशेंट को बचा दिया, तो वो डॉक्टर कई बार मानता है कि मैंने पेशेंट को बचा दिया। वो पेशेंट जो है वो अपना उपादान है, वो उसके आयुष्य की वजह से वो जी रहा है, हाँ हाँ, उसके कर्म की वजह से उसका जो भी ये पर्याय में जितना काल है वो व्यतीत करेगा। उसमें डॉक्टर निमित्त बन सकता है, उसने सर्जरी की ऐसा हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर ने पेशेंट को बचाया नहीं है।
लेकिन जब वो डॉक्टर ये सोचता है कि मैंने वो पेशेंट को बचा दिया, तो वो है, तो वो ये जो परद्रव्य में कर्ता बुद्धि है, जब तत्व का हमारा समझ आएगी तो परद्रव्य में अपनी कर्ता बुद्धि चली जाएगी, एंड दैट इटसेल्फ इज अपना पुरुषार्थ है एक तरह से। और अगेन जो आपका जो पॉइंट था कि भाई होता है, वो जो इसके लिए एक बार लगता है ना, फूड फॉर थॉट। अभी सोम प्रकाश जी का एक प्रवचन था, इतना बढ़िया बोल रहे थे वो बैठ के वो लोग, कि बोले हम सोचते हैं मति ऐसी गति, मैं सोचूंगा, पाप करूंगा, वो गति होगी। हाउएवर इट इज अदर वे अराउंड, जो गति होनी है वही आपकी मति होती है। एंड हाउ जस्टिफाइड दैट, कि अगर नहीं होता मान लो, यू नो कि भी मुझे गलत नहीं सोचना है, डू वन थिंग, ट्राई इट वंस, दिन भर में 1 घंटे भी, आधा घंटा पकड़ लो, 20 मिनट पकड़ लो, गलत मत सोच बैठ के जाओ। थॉट्स आते हैं, आप सोचते मान लो कि मैंने सोचा और मैंने कर लिया, तो सोच भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो बता रहे थे बैठ के उसके बारे में कि भाई गति ऐसी मति अपने आप ही होती है, और उसको दृष्टा बनना, उसका ज्ञाता बनना कि हाँ भाई ये हो रहा है, दैट्स लाइक टुवर्ड्स व्हाट यू आर सजेस्टिंग। सही बात है। ये जो पॉइंट है ना, उस पर हम शायद आगे अपना जो नेक्स्ट सेशन में थोड़ी चर्चा करने की ट्राई करेंगे। तो इट इज रिलेटेड टू जो वंदना का जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू दैट बेसिकली, सो विल ट्राई टू कवर इट टू दैट एक्सटेंट पॉसिबल इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए, आज अपना काल हो गया, अपना समय हो गया, तो मैं चलो अभी अपना अंत मंगलाचरण कर लेता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। किसी को जिनवाणी स्तुति करनी है? अलीशा इज गोइंग टू से इट, चलो। ओके। हे जनवाणी भारती, तू है जो बोधन रे, जो तेरी शरण गहे, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। 9 times नमोकार मंत्र।